क्या गुरु रंधावा को प्यार से कभी डर लगा है? 1.5 साल पहले विद समबडी पूरा हीरोइक तरीके से मैं ऑटो में बैठा, मैंने सिम तोड़ा, आई जस्ट वेंट बैक टू माय विलेज, आई केम बैक आफ्टर 15 days, आई नेवर लुक्ड एट दिस गर्ल, like never. And then when my song came bro, she called me up and बिगेस्ट चंक लाइव शो से आती है। मैं आपको आपकी सैलरी नहीं पूछने वाला हूँ। मैं सैलरी भाई मेरी वैसे सुन के हिल जाओगे, मैं बता भी नहीं सकता। मैं दोनों एमी भाई से मिला हूँ और कृष्णा से भाई से मिला हूँ, दोनों बहुत प्यारे हैं। ऑनलाइन तो वर्ल्ड ही ऐसा है ना कि आप लड़ाई कर लो, और जब आपका खुराफाती दिमाग है तो आप ऐसी वर्ड्स लेके आते हो कि अगला बंदा को जवाब देना पड़ता है। I'm the only artist with T-Series. It's from now almost 9 years. I need money though. You have to pay me for that because I'm giving you myself, a piece of myself. आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? Bro, my favorite movie is Robert De Niro, bro, the actor. I'll be on poster with him, bro. Leonardo and Guru Randhawa on one poster. लोगों के लिए ये एक बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है। दे नॉट एबल टू हैंडल पेरेंट्स गेटिंग ओल्डर। मैं सबको बोलता हूँ कि हम ना अपने मॉम डैड ने जो हमारे पेंसिल्स लिए हैं ना नर्सरी से लेकर 12th तक, उसका भी खर्चा नहीं उठा सकते। फैमिली की केयर नहीं करते। एंड देन दे थिंक दे आर द वन जिनकी वजह से फैमिली चल रही है, वहीं पे गलती खा जाती है। डर के आगे जीत है स्टोरीज ऑन TRS में फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे म्यूजिशियंस के साथ कोई भी पॉडकास्ट देखे होंगे, आपने डेफिनेटली ये नोटिस किया होगा कि आर्टिस्ट एकदम खुल जाते हैं पॉडकास्ट पर। हर इंडस्ट्री, हर प्रोफेशन के लोगों से मेरी बातें होती है, पर जो सबसे बढ़िया कॉन्वर्सेशन होते हैं ना, वो हमेशा आर्टिस्ट के साथ होते हैं, स्पेशली सिंगर्स के साथ। गुरु रंधावा एक बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड बन चुके हैं। डेफिनेटली इनकी कहानी थोड़ी कवर की गई है, पर मोर ओवर आई ट्राइड फोकसिंग ऑन हिज साइकोलॉजी। गुरु रंधावा बनने के लिए इस इंसान को क्या करना पड़ा? दोस्तों, बहुत मजे किए आज के कॉन्वर्सेशन में। इनके हिम्मती दिल के बारे में ज्यादा जाना मैंने, एंड आई एम ग्लैड टू ब्रिंग यू दिस वेरी एपिक TRS कॉन्वर्सेशन। ऐसे ही और 16 बढ़िया कॉन्वर्सेशन आ रहे हैं इस सीरीज की वजह से। ये है हमारी स्पेशल डर थीम्ड सीरीज, डर के आगे जीता है स्टोरीज ऑन TRS। अब आ चुका है। इस देश के 16 लेजेंड से लेजेंडरी माइंडसेट्स के बारे में सीखिए, और आज के स्पेशल एपिसोड में गुरु रंधावा के मुलायम और मीठे दिल से जिंदगी का सच जानिए। दिस इज गुरु रंधावा ऑन TRS। माउंटेन ड्यू डर के आगे जीते स्टोरीज में भारत के क्यूटी का स्वागत है। गुरु रंधावा पाजी, कैसे हो? वेरी फाइन, बहुत बढ़िया। आप ये मानते हो कि आप देश के क्यूटी हो? मैं अगर देखो आप इस शो पे मेरी इंट्रोडक्शन ऐसे दे रहे हो तो फिर मुझे मानना पड़ेगा। आप देश के एक आई से काइंड ऑफ वो चॉकलेट बॉय कैटेगरी में आ जाते हो। हाँ, मुझे बहुत बार जैसे शोज़ पे या वीडियोस के नीचे कमेंट या इंस्टाग्राम पे अक्सर ये देखने को मिलता है। आई थिंक इट्स कूल। इट्स कूल। या इट्स कूल। आई फील कि कुछ आर्टिस्ट से जब मैं मिलता हूँ, मैं हमेशा ये नोटिस करता हूँ कि जो उनकी एक्चुअल वाइब होती है एज ह्यूमन बींग्स, वो उनके संगीत तक डेफिनेटली पहुँच जाती है। एंड काफ़ी सारे आर्टिस्ट जो अपवर्ड क्लाइम कर रहे हैं, यानी कि जिन्हें सक्सेस शायद अब तक नहीं मिला है, वो अक्सर उनका केस ये होता है कि उनकी पर्सनालिटी उनके संगीत तक पहुंची नहीं है। आपकी पर्सनालिटी आपके संगीत तक पहुंच जाती है। आई थिंक सो। मतलब जैसा बंदा होता है इन पर्सनल लाइफ, वैसा ही बंदा लाइफ में भी होता ही है। वैसा भी बंदा स्टेज पे भी होता ही है, बट इट्स जस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर 1 hour। आप जब माइक होल्ड करते हो, जैसे आप अभी अपने इंटरव्यू शुरू करा है, तो यू वर लिटिल डिफरेंट एंड द टाइम यू जम्प्ड ऑन द माइक एंड डिड दिस एंड यू आर डिफरेंट, बट आप में से रणवीर तो वही है ना, आप तो वही रहोगे। सो सेम वे जो आपने बचपन में देखा होता है, सुना होता है, जिस तरीके के लोगों के साथ आपने इंटरेक्ट करा होता है, आपकी वाइब वैसी हो जाती है। एंड मैंने भी कुछ ऐसे लोगों को सुना अपनी लाइफ में और देखा है, और
ऐसे एनवायरनमेंट में जो मेरा बचपन गुजरा है। एंड मैं ऐसा ही हूँ, मतलब हंस लिए, गाना लिख लिया, मतलब यही लाइफ है। आजकल पॉडकास्ट के कल्चर के अकॉर्डिंग लोग दूसरे लोगों के पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं जानना चाहते, पर कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। आप उनमें से एक हो। अच्छा। क्योंकि आपके लाइफ को लेकर बहुत लोगों को बहुत कुछ नहीं पता। आई डोंट थिंक, एटलीस्ट जो इंटरव्यूज मैंने देखे, आई डिडंट फील लाइक दे डिड जस्टिस टू द आर्टिस्ट गुरु रंधावा। मतलब थोड़ा बहुत बात कर लिया, बट किसी ने भी आपसे दिल से बात नहीं करी है। क्या पता उनका दिल उस दिन किसी और जगह हो। शायद बिल्कुल, शायद यही पॉडकास्ट की खासियत होती है बिल्कुल, कि हमारा दिल भी होता है इसमें। वेरी नाइस। तो बताइए चाइल्डहुड के एनवायरनमेंट के बारे में। आप अब इतने हम्बल, इतने अच्छे क्यों हो? कुछ तो सही हुआ होगा आपके चाइल्डहुड में। मेरा चाइल्डहुड बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है यार। मेरे मॉम डैड ने बहुत हमारे लिए मेहनत करी है। मेरा बड़ा भाई है और मेरे लिए उन्होंने दे वर्क वेरी हार्ड, और हमें किसी चीज़ से कभी मना नहीं करा। बिकॉज जिस गांव से मैं आता हूँ, आई एम फ्रॉम गुरदासपुर, माई विलेज इज़ कॉल्ड नूरपुर, पोस्ट ऑफिस तारवाली, तहसील डेरा बाबा नानक, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, पंजाब। तो वहाँ पे ना हम बहुत बैकवर्ड इलाके से हैं। हमारे आगे 5 किलोमीटर में पाकिस्तान शुरू हो जाता है। सो वहाँ पे करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, जब भी लोग मत्था टेकने जा रहे हैं इस तरफ से उस तरफ, वो हमारा ही एरिया है। वहाँ से यहाँ तक पहले सोचना बहुत बड़ी बात है। फिर सोचना बहुत बड़ी बात है कि कुछ ऐसा हो सकता होगा। फिर यहाँ तक आना तो नेक्स्ट लेवल बात है वो। और मेरे मॉम डैड ने ना कभी हमें रोका ही नहीं किसी काम से। उन्होंने सपोर्ट करा। माई मॉम डैड, दे बैक इन डेज दे वर थिंकिंग लाइक एप्पल थिंक्स नाउ, थिंक डिफरेंट। सो मेरे मॉम डैड ने मेरे लिए, मेरे भाई के लिए कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं करी कि जिससे हम अपने ड्रीम से दूर हो जाएं। क्योंकि मैं बचपन से, व्हेन आई वाज इन क्लास 3 आई स्टार्टेड सिंगिंग, और स्कूल में गाया। एंड देन आई यूज्ड टू सी टीवी, और मुझे टीवी से बहुत प्यार था। आज भी उतना ही है। मैं दरअसल हार्ड वर्क ही टीवी के लिए करता हूँ, और मुझे होता था कि ये टीवी ऐसी क्या चीज़ है, इसमें यही 10 से 12 बंदे क्यों आते हैं, इनमें क्या ऐसा स्पेशल है कि यही आ रहे हैं। संडे के संडे शक्तिमान आता है तो वही आता है। फिर सैटरडे को अगर वो जो प्रोग्राम आता है डीडी नेशनल पे या डीडी पंजाबी पे, उसमें भी पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल आते हैं। फिर वेडनेसडे को जो चित्रहार आता था जिसमें हिंदी गाने आते 7:30 से 8 पे, उसमें भी वही गाने क्यों आते हैं। और मतलब जो भी होता था वो उन्हीं लोगों के अराउंड होता था। फिर लिश्कारा आता था, उसमें भी हमारा पंजाबी प्रोग्राम था। फिर देन वी वर नेक्स्ट टू द बॉर्डर, हमारा पीटीवी भी चलता था, पाकिस्तान टेलीविज़न। तो वहाँ पे भी सेट ऑफ और वही आते थे कैरेक्टर्स, क्योंकि तब इतना वाइडली स्प्रेड नहीं था ये। तो मेरे को था कि मुझे टीवी पे आना है किसी भी तरीके। तो मैंने टीवी को बहुत ज़्यादा प्यार करा है, और आज मैं उतना ही प्यार करता हूँ। और करते करते मैंने स्कूल में गाया। फिर मैं ना काफ़ी अच्छा रहा हूँ शुरू से ही। मैंने या तो पढ़ाई करी है या मैंने ये सिंगिंग के लिए मेहनत करी है। और मैं आज लाइक गॉड इज़ बिन काइंड फ्रॉम डे वन, कि भगवान जहाँ जहाँ लेके जा रहा है वहाँ मैं जा रहा हूँ। आज यहाँ पे आपके शो पे भी भगवान ही लेके आए हैं, क्योंकि मैंने आज तक पॉडकास्ट नहीं करा। मतलब दिस इज़ माई फर्स्ट एवर, और इट्स वेरी कूल। बाय द वे, इट्स वेरी कूल, इट्स नाइस टू बी हियर। जब भी मैं आपको टीवी पे देखता था या फ़ोन पे देखता था, हमेशा आपसे बात करने की ख्वाहिश फील होती थी दिल में। आई डोंट नो, शायद पंजाबी कनेक्ट है, मे बी दैट्स व्हाई। पर आप एक बहुत अप्रोचेबल वाइब दे देते हो आपकी स्माइल के ही थ्रू। तो आई एम ग्लैड कि आज आपसे बात हो रही है जेन्युइनली। थैंक यू फॉर हैविंग ऑन शो। बस यही था आज का पॉडकास्ट। बट इतना जानना था कि आपकी सिंगिंग की जर्नी कहाँ से शुरू हुई। ओके, एक्चुअल सवाल ये है जो आपने कहा कि लोगों की सोच भी यहाँ तक नहीं पहुँचती है। एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट आए थे शो पर, उन्होंने कहा कि सन से अर्थ तक लाइट को पहुँचने के लिए 8 मिनट लगते हैं। और लोग कहते हैं, साइंटिस्ट ये मानते हैं कि यूनिवर्स में सबसे फास्ट चीज़ लाइट होती है। ठीक है, ये हमने स्कूल में भी पढ़ा।
पर उन्होंने कहा कि अगर ये सच है देन व्हाई इज इट दैट अगर आप अभी सन के सरफेस के बारे में सोच रहे हो तो आपके थॉट्स तुरंत वहां तक पहुंच जाते हैं. मतलब आपके थॉट्स लाइट से भी ज्यादा फास्ट होते हैं. वाओ इसलिए थॉट्स शायद इस यूनिवर्स के सबसे पावरफुल चीजें होती हैं, वाओ राइट? यस. तो ये बताओ कि लोगों की सोच भी यहाँ तक नहीं पहुंचती है, बॉम्बे तक. क्या बॉम्बे तक आप ये कह रहे हो? Bombay worldwide, bro. I consider Bombay as a city. The way I consider every other human being as a human being, I consider Bombay as a city. बॉम्बे तो हमारे वो भी एक दिमाग की सोच है कि बॉम्बे तक जाना है. Right now you're worldwide, bro. You're just sitting in Bombay, right? You're operating from Bombay and you're worldwide. मिस्टर वर्ल्डवाइड. You're Mr. Worldwide, bro. That's beautiful, bro. Mr. Worldwide. So मुझे लगता है कि लोग ना अपनी सोच के गुलाम हैं. लोग अपनी सोच के राजे हैं. जो राजा बन गया वो वर्ल्ड वाइड हो गया, जो गुलाम रह गया वो अपने घर पे मोहल्ले तक ही सीमित रह गया. काम वो भी वही कर रहे होंगे. जो सिंगर होगा किसी गली मोहल्ले में भी गा रहा होगा, उसकी सोच होगी कि उसको वहीं तक रहना है. जो एक पर्टिकुलर बैंड में गा रहा होगा बंदा, उसकी सोच होगी कि वो सेटिस्फाइड होगा, उसको वहीं रहना है. जो एक बंदा है जो वर्ल्ड वाइड गा रहा है बट उसको और कुछ भी करना है, उसकी सोच होगी. एलॉन मस्क की सोच है दुनिया से बाहर निकल जाना है, वो सोच है. व्हेन वी थिंक ऑफ समथिंग विच इज़ मार्स, मून, सैटेलाइट, यू थिंक ऑफ दिस गाय, राइट? बिकॉज उसकी सोच आपको सोचने में मजबूर कर रही है. वो काम तो वही कर रहा है जो बाकी भी नासा भी कर रहा है ना, सारे कर रहे हैं अपने. बट आई थिंक इट्स सोच जो आपको लेकर, और मेरे को मेरी सोच ही लेके आई है. मैं आज भी उसी सोच से उठता हूँ. और क्योंकि अभी एक्सपोजर डिफरेंट है तो ड्रीम भी डिफरेंट है एवरी डे. आई डोंट स्लीप विद द सेम ड्रीम आई गेट अप विद. आई माई ड्रीम्स चेंजेस एवरी डे. नाउ आई मेट यू, यू माइट टीच मी समथिंग विच वॉज नॉट इन माई माइंड और बॉडी. नाउ आई विल मेक श्योर कि जो आपने मुझे आज, अभी तो हमने इंटरव्यू करनी है, जो सीखूंगा क्या पता उससे मेरी लाइफ में क्या ऐसा हो जाए आगे कि जो कोई काम मैंने करना था, जो उस तरीके से होना था, वो आपकी एनर्जी, आपका एक आइडिया उसमें आया और वो काम जल्दी से होने लग गया. सो मेरा रहता है कि मैं हमेशा बड़ा सोचूं. और इट्स सोच ब्रो, लाइक मतलब हाउ टू एक्सप्लेन, आई डोंट नो, बट yeah, it's a vision. Like I thought of doing song with Pitbull sir. Me and my brother back in village, हमने उनका गाना देखा. तब मेरा कोई गाना भी नहीं आया था, तो मेरे भाई ने बोला यार इनके साथ गाना करना एक दिन. And then there was day we were shooting with him in Miami, and then we told him about this कि ऐसे हमने सोचा था. तो he said it's you've asked from the nature gives it to you. And वो कैसे है in person? very nice, yeah. He's like very motivating. He just sent me song other day. I have to still record it. We're doing another song now, and he's like my brother, bro. Like he's very fond of me. I'm very fond of him. And he told me हमारा ना दांत एक सेम है. ये जो पीछे जाता है ना एक दांत, उनका भी ऐसा ही है. So he said that's the connection. But वही आपने कुछ सोच लिया वो होगा ही होगा. मतलब कोई रोक नहीं सकता, आप खुद ही रोकोगे. मैक्सिकन्स थोड़े से पंजाबी की तरह होते हैं. बिल्कुल उनमें है वो जट का टच है उनमें. मतलब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. वो बनी नहीं बनी. मतलब कोई इन बिटवीन नहीं है कि काम है तो ठीक है 4 दिन लटक गए साथ फिर नहीं हो ना. वही वाली बात है कि अगर बन रही है तो बन रही है, नहीं बन रही है तो नहीं बन रही है. ओके, और कुछ बताइए पिटबुल के बारे में, उनके प्रोसेस के बारे में. एज अ म्यूजिशियन आप क्या नोटिस करते हो उनके बारे में? एज अ म्यूजिशियन he is open to everything. मतलब उनके दिमाग में दूसरी सोच नहीं आती when it comes to a song collaboration or when it comes to growth. He is more of like growth क्या है इस चीज़ में, आज नया क्या हो रहा है, rather than 24 hours तो चले ही जाएंगे. आज मैंने उस 24 hours में अपनी growth में क्या करा, even if it's coming from somebody who's just sitting anywhere in the world. So he's more of that kind of guy and I am the same. कि आज मैं 8 घंटे ज़्यादा बैठता हूँ ना घर पे, मैं अपने आप को बेकार मानता हूँ. मेरे को बुरा लगता है. पहले से ऐसे ही था? पहले से बचपन से? हाँ, मेरा बचपन जो है मैंने तब भी ना बहुत कम जो फ्रेंड सर्कल होता है ना कि यहाँ चले गए वहाँ चले गए,
10 जने वहाँ जा रहे वो कर लिया, वैसा कुछ करा नहीं है। फिर जब व्हेन आई केम टू कॉलेज ऑल्सो, वहाँ पे भी बच्चे, बिकॉज आई केम टू कॉलेज इन अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो। माई डैड सोल्ड हिज लैंड टू मेक मी स्टडी, और मेरे भाई ने देखा था, IIPM कॉलेज है दिल्ली में, अभी तो नहीं है चलो, तो वो वहाँ पे उसने ऐड देखी, ही यूज्ड टू स्टडी इन LPU, और उसने बोला तो यहीं पढ़ेगा, ये एक्सपोजर बहुत तगड़ा तेरे लिए, और उन्होंने मुझे भेजा। और 2 साल बाद पता चला यार, मेरे डैड ने मेरे ग्रैंड डैड का 1 एकड़ बेच के मुझे भेजा, एंड आई फेल्ट वेरी बैड ऑफ इट। तो मतलब मेरा जो, तब भी कॉलेज में भी आके मैंने कभी ये नहीं करा कि अब 4 लड़के यहाँ जा रहे हैं, आज पार्टी कर रहे हैं, या किसी की शादी पे चले गए। मेरे को ये चीज़ें फैसिनेट नहीं करती थी। आई बिन लाइक ऑलमोस्ट नाउ 14 years आई बिन ऑल बाय माई सेल्फ। मतलब वही 4 जनों का ग्रुप है, वही 4 लोग हैं, जस्सी भाई हैं, गुरसाहिब है, नन्नू है, मलकीत है, यही 4 जन है। मेरा भाई है, बड़ा भाई रमनीक, ही इज़ इन कैनेडा, मतलब आता जाता रहता है। मतलब यही है, वो मॉम डैड है, मतलब नो न्यू फ्रेंड्स वाला सिस्टम है। आई एग्री। मतलब क्योंकि इन्होंने ही सब कुछ करा यार मेरे लिए, मतलब यही हैं जो मेरे साथ हैं फ्रॉम डे वन। और उसके बाद जब मैं 2012 में गाना भी आ गया, 13, 14, 15 तक कुछ नहीं चला। देन देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस कि भाई गाना कब आएगा, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मतलब मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया किसी की तरफ, क्योंकि टेक्स टाइम, ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम। तो मैंने अपनी वेट करी, अपने टाइम की वेट करी, और फिर 2015 में भगवान ने गाना चलाया मेरा। और उसके बाद भी मैंने कभी ये नहीं कि अब बन गए, अब वाह अब तो पार्टी करेंगे। मैं बहुत, अभी भी मैं ऐसे ही चलता हूँ, मतलब आई डोंट कंसिडर नथिंग। आई हैव माई ओन सेल्फ विद मी। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर माई माइंड वर्क्स द वे इट यूज टू वर्क बैक इन डेज, एंड माई माइंड इज़ विद मी द वे इट वॉज बैक इन डेज। सो मैं उसके ऊपर काम करता हूँ रोज़, रादर देन वर्किंग ऑन, और किसी के ऊपर काम तो हो जाएगा, क्योंकि अभी ठीक है, बट अगर मेरा माइंड मेरे पास है तो वही। और मुझे ये भी नहीं पता कौन से कज़न बड़े हो गए हैं, कौन से चाचा के कितने बच्चे हैं, उनको क्या क्या उनकी हाइट है। कम अब 8 साल में मैं 2-3 बार ही मिला हूँ उनको। उनकी आगे शादियाँ हो गई, अब जिनको मैं खिलाता था, जिनको बड़ा करा, वो उनकी शादियाँ शुदियाँ हो गई हैं। तो मतलब मेरा है नहीं वो सिस्टम ना। मैं थोड़ा अपना ग्रोथ ओरिएंटेड हूँ एवरी डे। मुझे आज क्या करना है, मैं उसके ऊपर ज़्यादा रहता हूँ। तो आई वुड अज्यूम कि आप खुद को एक आर्टिस्ट, जनरल आर्टिस्ट के नज़रिए से देखते हो, हाँ पर आपके अंदर म्यूजिक के लिए प्यार ज़्यादा है या हाँ, आर्ट के लिए प्यार ज़्यादा है? आर्ट के लिए। मतलब टू बिल्ड गुरु रंधावा द ब्रांड, हम्म। सिर्फ म्यूजिक से प्यार होना काफ़ी नहीं है। हाँ, you have to be an artist, I think. They say art is bigger than an artist. So art stays forever, artists they don't. So मेरे को होता है कि मेरा आर्ट जो है, मैं उसके ऊपर, you know why you are here today, I am here, everybody is here. There's one reason. Everybody wants to be more great the next day we get up. That's why we are here. मैं भी चाहता हूँ मैं अगले दिन और एक अच्छा, everybody is great. हमें और ग्रेट कैसे बनना है, इसलिए आपने भी तैयारी करी है, मैं अपने लिए तैयारी कर रहा हूँ, जो मुझे आगे करना है, मूवीज़ हैं या अगले गाने हैं, अभी एल्बम करी है। तो एवरीबडी इज़ हेयर टू बी मोर ग्रेट नेक्स्ट डे, एंड दैट विल ओनली कम इफ़ वी हैव आर्ट विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट समबडी एल्स इज़ डूइंग। बिकॉज आर्ट की फॉर्म तो नहीं चेंज कर सकते ना आप, करने का तरीका चेंज कर सकते हो, आर्ट तो सेम ही रहेगा। आपका खुद का फेवरेट आर्टिस्टिक पीस कौन सा है जो भी आपने बनाया अब तक? फिल्म्स, गाने, जो भी क्रिएट किया, कोई ऐसा गाने, पीस है? मतलब गाने ही हैं। ओके, तो कौन सा गाना है? सेम गर्ल, पहला गाना। क्यों? क्योंकि क्योंकि वो गाना। पहला था भाई, वो ना होता तो आज यहाँ ना होते। वो अर्जुन फ्रॉम लंदन, ही गेव मी द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। देयर वाज नो रेकॉर्ड लेबल ब्रो, देयर वाज नथिंग। अर्जुन ने मेरे को लॉन्च करा है, और मैं हर जगह उसका जिक्र करता हूँ आज तक। कल ही मुझे 11 साल हुए भाई म्यूज़िक करते हुए। 19 दिसंबर 2012 में आया था पहला गाना। तो अर्जुन ने मेरे को मौका दिया था। रीसेंट एल्बम फिर सूट सूट अर्जुन के साथ आया। फिर अभी रीसेंट एल्बम में द वन गाना अर्जुन के साथ है। सो अर्जुन ने मेरी काफ़ी हेल्प करी है। आई लव दिस गाय। हाँ। सोनू निगम सर आए थे शो पर, हम्म, तो उनसे मैंने एक म्यूजिशियन के एवोल्यूशन के बारे में बात करी। हम्म, तो उन्होंने कहा कि उनके स्टेज पर भी उनका अभी भी एवोल्यूशन हो रहा है।
कॉन्स्टेंटली आवाज बदल रही है, बिल्कुल। थॉट्स बदल रहे हैं, ट्यून्स पता नहीं कहाँ से टपक जाते हैं उनके दिमाग में। ये ऐसे ही कुछ हो रहा है आपके साथ? हाँ, मैं ना 2009 में दिल्ली आया था। उससे पहले मैंने 7th में पहला गाना लिखा था, 3rd से मैं गा रहा हूँ। 9 से लेके 13 तक मैंने कंटिन्यूसली रोज़ गाने लिखे हैं और अनशन चीज़ों पे लिखे, जैसे TRS लिखा है, मैं इसके ऊपर गाना लिखूंगा, बल्ब देख लिया इसके ऊपर लिखूंगा, कप देख लिया इसके, कुछ भी करता रहता था मैं और इक्का भाई। वी यूज्ड टू हैंग आउट इन दिल्ली ब्रो एवरी डे, और हम स्टूडियो ढूंढते थे, किसी का खाली स्टूडियो मिल जाए और वहाँ हमें मौका मिल जाए गाने का। सच होता था हमारा भाई, उसके स्टूडियो में जाते। पहली एल्बम सच ने मेरी सारी रिकॉर्ड करी थी, तो इसलिए लिखता था ताकि मैं जब मेरे को मौका मिले मैं रुक ना जाऊँ कहीं। और जब अर्जुन ने मेरे को वो गिटार पीस प्ले करा, मैंने साथ ही गाना दे दिया था उसको लिख के। मुझे पता था कभी कभी मौका मिलता लाइफ में, तब व्हेन यू आर नोबडी इवन लुक एट यू, राइट। तो उसके बाद क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिस करी हुई थी, मैंने इतना ज़्यादा टाइम दिया था अपने आर्ट को, अपने आप को, बेसिकली आर्ट को भी नहीं, अपने आप को टाइम दिया था। आर्ट तो बाद में निकला है। तो पीपल दे डोंट गिव टाइम टू देमसेल्व्स, they give time to somebody who's sitting next to them just to please them. They don't please themselves. तो मैंने अपने आप को प्लीज़ करा भाई आज तक। मैंने अपने आप को खुश करा, मैंने अपने आप को इन्जॉय करवाया, और उसी की वजह से कॉज ऑफ द प्रैक्टिस फिर जब मेरे को मौका मिलना शुरू हुआ तो मतलब आज तक फिर रुके ही नहीं, भगवान ने रोका ही नहीं, बंदा खुद ही रोकता है अपने आप को। खुद के लिए टाइम मिलता है अभी भी? मेरा टाइम, ये भी मेरा टाइम ही है भाई। ये मेरा टाइम ही है। मतलब आप खुद के लिए कर रहे हो? एवरीडे मेरा ही टाइम है, मतलब खुद के लिए टाइम है। मैं अपना टाइम मेरा ही है ना, मतलब ये भी तो मैं ही बैठा हूँ ना यहाँ पे, ये मैं ही कर रहा हूँ ना बात। और अदर देन मैं कहीं अपने दोस्तों के साथ बैठा बात कर रहा होता, आप आज मेरे फ्रेंड हो, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। आज ये जगह बेस्ट जगह है दुनिया की, यहाँ बैठे हुए हैं हम, बात कर रहे हैं। और ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, पता है? लोग जो कहते हैं ना कि आपको अपने लिए टाइम मिलता है, मुझे इसका आंसर नहीं समझ आता। इसका आंसर है ही नहीं कोई, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने ना मैंने किसी को खुश करने के चक्कर में अपने आप को दुखी नहीं करा, और ना ही मैंने आज तक कोई झूठ बोला है। आई एम वेरी ट्रू टू माई सेल्फ। आई एम द ओनली आर्टिस्ट विद टी सीरीज हु इज फ्रॉम नाउ ऑलमोस्ट 9 years ब्रो। यू नो हाउ पीपल टॉक अबाउट टी सीरीज, यार टी सीरीज के साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, एंड माई होल करियर स्टार्टेड विद टी सीरीज एंड इट्स गोइंग ऑन फायर विद टी सीरीज फ्रॉम day one. आई थिंक इट्स बोथ वेज, राइट। एक में गलती नहीं हो सकती। सो सेम वे, मैं जैसे आज मैं आपको खुश करने के चक्कर में अपने आप को दुखी नहीं करूंगा। मैं खुद भी खुश होऊंगा, आपको भी खुश कर सकता हूँ, बट मैं ये नहीं आपको कुछ बोल के ऐसा चला गया कि भाई अब वाओ मुझे अब सुबह कैसे फेस करना है, रणवीर सुबह आ रहा है यार, अब मैं क्या बोलूँ इसको। मतलब है ही नहीं ऐसा। मतलब ठीक है, मतलब ठीक है, आप भी भाई आप अपना कर रहे हो, मैं अपना कर रहा हूँ। अगर हम दोनों इकट्ठे कुछ मिलके कर सकते हैं, वाई नॉट। अगर नहीं हो पा रहा तो भी वाई नॉट, कोई बात नहीं, आप तो कर ही रहे हो। So I use this term all the time कि you have to pay me to make me sad. मतलब आपको अगर अटेंशन चाहिए मेरी, या आपको चाहिए कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ करूं कि मैं खुद दुखी हो जाऊं, तो आई नीड मनी ब्रो। You have to pay me for that, because I'm giving you myself, a piece of myself. दुख तो बहुत एक हो सकता है भाई, मेरी कमर में दर्द हो ये भी दुख है एक। मेरे कुछ किस तरीके का दुख? दिल का दुख। अच्छा, वो ना मेरे को 2010-11 में जब मैं नया दिल्ली आया, एंड मेरे को जो पहली बार कोई लड़की अच्छी लगी, शी वॉज एल्डर टू मी, और हाउ मच? लाइक आई वाज 18, she must be 22, 23. She was very good to me. She taught me so many things. She changed my clothing. She changed how I should look. She taught me how to talk. Like क्योंकि मेरे को ना इंग्लिश नहीं आती जब मैं आया था नया दिल्ली में। फिर मैंने, हमारे वहाँ पे प्रेजेंटेशंस होती हैं, तो मैं बहुत डर के प्रेजेंटेशन देता था, बट मैं गाता तगड़ा था तो मेरा माइनस हो जाता था सब कुछ, क्योंकि एवरीबडी यूज्ड टू लव मी, वाओ बड़ा वॉइस है ना, बड़ा ग्रेट सिंगर। तो मेरे में वो कॉन्फिडेंस था स्टेज का। तो करते करते फिर मैंने इंग्लिश मूवीज से इंग्लिश सीखी भाई, सबटाइटल पढ़ के, और फिर उसने बड़ा कुछ सिखाया। बट देन थोड़ा सा मैं अलग डायरेक्शन में जा रहा था,
and we used to stay in basement, me and my friend Gurpreet. He's in US now. उसके 3 बच्चे हैं. वो पहले भी ऐसा था, आज भी वो थोड़ा वो मतलब बाइक्स पे घूमता है, थोड़ा गाड़ी पे घूमता है. वहाँ पे US रहता है, आई थिंक ही स्टेज इन सियाटल. तो वहाँ रहते थे. तो मैं ना जब रहते थे तो मतलब बेसमेंट, एक तो बेसमेंट क्या ही होता है, और दूसरा आप दुख में होगी, आपको कोई दुखी कर रहा है, आप खुद नहीं दुखी हो सकते, आपको कोई करेगा और आप उसको अलाउ करोगे तो ही हो सकता है. अदरवाइज तो अब ये भाई मेरे को क्या ही दुखी करेगा बताओ. या इवन इफ आई एम गुरु रंधावा और इवन इफ आई एम गुरशरण ब्रो, ये भाई तभी दुखी कर सकता है जब मैं चाहूँ इसको, भाई आजा दुखी कर यार, या मैं इसको कुछ करूँ. तो आई मैंने इस लड़की को बोला मुझे दुखी कर. मैंने उसको बताया मुझे दुखी कर. ये आप में और मेरे में फर्क है. क्या? कि मैं इनवाइट करता हूँ. दुख दे दो मुझे चाहिए यार. मैं नहीं, मैं सी लोग मूवीज के डायलॉग होते हैं ना, टेंशन लेने का नहीं देने का. मैं कहता हूँ भाई टेंशन ना ही लेनी है ना ही देनी है. क्यों टेंशन किसी को? पहले लोग इतने ज़्यादा वो हैं ब्रो, लाइक पहले लोग इतने ज़्यादा वो अलग ही जोन में बैठे हुए हैं. क्योंकि लोग ना दिखाना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और रहा है, और उसके चक्कर में क्या होता है, व्हेन दे गो टू बेड ऑल बाय देमसेल्व्स, इवन उनके साथ 10 बंदे भी डाल दो बेड पे, दे आर स्टिल बिकॉज देयर माइंड इज समवेयर एल्स. तो मैंने ना, जब मेरा टाइम खराब शुरू होना, फिर मैंने भाई पूरा हीरोइक तरीके से मैंने अपना वो सिम कार्ड तोड़ा. तब पल्ले कुछ होता नहीं था, घर से 2-3 हज़ार रुपये महीने के आते थे, उसी में टिफ़िन खाओ, उसी में कॉलेज जाओ, सब कुछ करो. मैंने भाई सिम तोड़ा और मैंने बोला यार डैड इतनी मेहनत से मेरे को सब कर रहे हैं, नोबडी नोज दिस. मैं ऑटो में बैठा, मैंने सिम तोड़ा, ISBT गया सीधा. वहाँ से मैंने बस पकड़ी. हमारे घर जाते हुए 12 से 14 घंटे लग जाते हैं बस पे, बिकॉज यू चेंज 3 बस. आप जलंधर उतरते हो, फिर आप बटाला उतरते हो, फिर आप घर जाते हो. और nobody knows where I am. I just went to the house, back to my village. I came back after 15 days. I never looked at this girl, bro. Like, never ever. And then when my song came, bro, she called me up and she said, wow, you did it and stuff. And then she got married as well. Then she said, my in-laws are a fan and stuff. I said, all right, that's very cute. Thank you. In-laws को पता? पता नहीं, मुझे नहीं पता. Okay. तो आई सेड वेरी नाइस, गुड फॉर देम एंड यू एंड वो सब. बट वो भी सही था. उसने मेरे को बहुत कुछ सिखाया यार. मतलब मैं उसमें भी खुश हूँ. मतलब वो मैं खुद ही, वो होता ना पहला बार आप किसी से इतना लाइक करते हो, यू नेवर सीन, एंड देन जब आपको लगता है यार वाओ इतना मज़ा आ रहा था, इतना आपको दिल की बात कर रहे हो किसी से, कोई आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपको मज़ा भी आता है उस चीज़ का. बट जब रियलिटी चेक मिलता है कि आप, वो तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप किसके ऊपर हो? आप तो अपने आप के ऊपर ही डिपेंडेंट हो. तो देन यू जस्ट टेंड टू मूव ऑन. फिर उसके बाद मैंने कभी टाइम ही नहीं वेस्ट करा भाई. वो दिन था और आज का दिन है, मैंने टाइम नहीं वेस्ट. आई एम वेरी ट्रू टू एवरीबडी, लाइक आई एम वेरी ट्रू. लाइक आज अगर इफ आई एम योर फ्रेंड आई टेल यू, लाइक मैं मतलब ये है ना, मतलब वेरी वेरी क्लियर कट. हाँ, मतलब है नहीं कुछ कि घुमा के नहीं बात. इवन पीपल हु नो मी, दे नो मी, लाइक या. आप सिंगल रहे हो तब से सिंगल रहा हूँ. बट रिसेंटली आई वॉज विद समबडी 1.5 साल पहले. बट नाउ आई एम अगेन सिंगल. बट दैट वाज आल्सो वेरी वेरी फाइन. लाइक मतलब मैं हूँ नहीं, मैं आई ट्रीट लाइक whoever was in my life, bro, I treated them the way their mom dad treats them. Because who am I to just 1 महीना 2 महीने 3 महीने के बाद मैं क्यों उनको चेंज करूँ यार. लाइक उनके मॉम डैड ने बड़े प्यार से रेज करा किसी भी लड़की को. अब गर्ल्स आर लाइक क्वींस ऑफ द हाउस, राइट? इसलिए पंजाबी ब्रोज आर द ड्रीम बॉयफ्रेंड्स. या मतलब मैं क्यों ही चेंज करूँ? मतलब मैं नहीं चेंज कर, मैं ना ही खुद चेंज होता हूँ भाई, ना ही मैं किसी को चेंज करना चाहता हूँ. आपके गानों के वजह से पता चल जाता है कि आप एक बहुत अच्छे बॉयफ्रेंड रहोगे. या मतलब मैं चेंज नहीं करता. मतलब क्योंकि समटाइम्स ना गर्ल्स ऑल्सो नीड अटेंशन ब्रो. लाइक जब आप, मतलब मेरे जैसा बंदा ना क्या कहता है, ओके कर लो, वो भी दिक्कत है कि मना क्यों नहीं कर रहा. ये भी दिक्कत आई है भाई मेरे को. फिर मैंने जानबूझ के मना करा है नहीं करना, पर मैं भाई फिर हंस पड़ता हूँ. बिकॉज मेरे को लगता है अगर आपके मॉम डैड आपको अलाउ कर रहे हैं ना कुछ करने के लिए, एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ हस्बैंड तो मुझे कभी एक्सपीरियंस करा नहीं है. एज अ बॉयफ्रेंड आई डोंट थिंक वन शुड स्टॉप एनीबडी फ्रॉम डूइंग एनीथिंग. एंड सेम गोज फॉर गर्ल्स व्हेन इट कम्स टू बॉयज. क्योंकि यार बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है यार. आपसे पहले भी वो कुछ कर ही रही होगी या कर ही रहा होगा ना, आप आके एकदम
आप रिवर्स गियर डालने की कोशिश कर रहे हो, वो मैसअप हो जाएगा. तो व्हाई नॉट टू जस्ट बी एट पीस एंड जस्ट लव ईच अदर. इट्स ओके, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड. Why to stop somebody? It's a beautiful guy. It's a beautiful world, beautiful guy, bro. It's a beautiful world. Yeah. मैं आपको जान रहा हूँ. I honestly feel कि ये फिर मैं रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ ये, so don't take it in the wrong way, but अब तक पूरे तरीके से आपको जान नहीं पाया हूँ. मैं ना, और अक्सर गेस्ट के साथ मैं अब तक जान लेता हूँ बहुत कुछ. मेरा क्या है, मैं ना मैं खुद भी नहीं अपने आप को जानना चाहता, ना ही मैं खुद अपने आप को वो करना चाहता हूँ कि हाँ मुझे सब पता है. अब तो मैं नहीं, आई थिंक जब आपको पता चल जाता है उस दिन आपको कुछ नहीं पता होता. जब आपको कुछ पता ही नहीं है और आपको ये पता कि आपको सब पता चल गया है, देन मिस्टेक्स कम इन योर लाइफ. और मैं चाहता हूँ मेरे को कुछ पता ही ना चले कभी, मेरे को समझ ही ना आए लाइफ में हुआ क्या है, बस ऐसे ही चलता जाए मामला. है काश कि हम होश में आने ना पाए. होश में नहीं आना, मैं चाहता नहीं मैं होश में हूँ. मैं ना बहुत बढ़िया वर्ल्ड में हूँ. आई हैव क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, और जिसमें भगवान ने ना बहुत ब्यूटीफुल लाइफ दी है यार, ब्यूटीफुल ऑडियंस दी है, ब्यूटीफुल लोग दिए हैं, और बहुत जने प्यार करते हैं. मैं बहुत जनों को प्यार करता हूँ, और कोई ख़राबी नहीं है अभी तक, तो कोई ख़राबी नहीं है. और ख़राबी तभी आएगी अगर मैं अलाउ करूँगा तो, और मैं वो करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये इतनी ब्यूटीफुल दुनिया है ना, मतलब इसको रोज़ एंजॉय करो. मैं घर पे जाता हूँ रोज़ ब्रो, आई थैंक माय गॉड कि मुझे कहाँ से कहाँ भगवान ने पहुँचा दिया यार. मतलब and I used to ask God, I used to fight with my God, bro. Till date I fight with him. I'm that red rose, bro, that God picked up to propose a girl. Roses don't pick themselves, somebody picks them. So I'm that, bro, red rose. You are also red rose. Everybody is, whosoever is feeding their family, bro, whosoever is making sure there's food on the table, whosoever making sure their girlfriend is happy, their wives are happy, and vice versa for girls, they are the picked ones. आप देखो ना, आप अभी इफ़ यू से कि आपके अच्छा आपको इतने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स दे दिए, इतना पैसा दे दिया, इतना कर दिया, एंड देन यू टॉक लाइक अस, नॉट हैपनिंग ब्रो. ये तो सदियों की चीज़ है, इन चीज़ों से नहीं आती. एंड दैट्स व्हाई यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड एवरी डे. मैं घर एंटर करता हूँ, मैं रोज़ शुक्र मनाता हूँ भाई. किशन जी फ्रॉम TC वेंट टू माई ब्रदर्स वेडिंग इन माई विलेज. फर्स्ट थिंग ही आस्क्ड, भाई तूने यहाँ से कैसे करा, तो यहाँ से आया कैसे. एंड इट वाज ऑल इन माय हेड विजन, मेरे को करना ही है. अभी भी लाइक इंटरनेशनली जस्ट साइन विद CA ब्रो. मैंने अपने आप को ड्रीम करा था कि मैं 2020 में ड्रीम करा, 22 में फिल्में करनी है और 23 में LA जाना है. और वो जो कुछ बोलता हूँ, जो कुछ वो पर्टिकुलर टाइम पे दिल से, ये नहीं कि ऐसे अभी बोल दिया कब गिर जाएगा, बट वो भगवान सुनता है भाई, भगवान है. It's a manifestation. या he listens to you. मतलब है कुछ, मतलब मज़ेदार है. अब आप क्या मांग रहे हो ऊपर वाले से? सोच कि मेरा दिमाग ऐसे रहे, और कुछ नहीं चाहिए. मेरा दिमाग ऐसा रहे. मेरी दादी भी कहती है हमेशा एक ही चीज़ मांगनी है कि जो मत है, पंजाबी में कहते हैं मत तुम्हारे पास रहे, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में है, तो देन यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग. But now you're driving a great car, you have a great house, you have money in your account, you have everything. आपका माइंड नहीं है ना आपके पास, तो कुछ नहीं, पता नहीं चलेगा आपको क्या हो रहा है लाइफ में. But if you have nothing now also, you know, other day I was thinking, why not to go on zero today and then again start with one show, bro? Like it's so beautiful, bro. मस्ती कर. How beautiful, bro. Because you're the same person, bro, and you are in same terms with yourself. आप अपने साथ नहीं चेंज हुए. वर्ल्ड तो चलो इवॉल्व हो रहा है एवरी डे. आप इवॉल्व हो रहे हो एज पर द वर्ल्ड इज़ इवॉल्विंग. आप इवॉल्व हो रहे हो एज पर एवरीबडी. टेक्नोलॉजी हो गई, कुछ भी हो रहा, बट एज अ पर्सन यू आर द सेम ब्रो. आपकी सोल तो वही है ना. लाइक माई दादा यूज्ड टू टेल मी कि तू गांव से तो जाता है, जब मैं नया दिल्ली जाता था, वापस वैसे ही आकर जैसे जाता है. मतलब बाहर तू जो भी है, पर तूने जब एंटर करना है ना गाँव में, तूने ऐसे ही आना है जैसे तू है. एंड मैंने वही चीज़ रखी हुई है ना. आई लव माई ग्रैंडडैड, ही वाज अ लेजेंड ब्रो. इट्स हिज हार्ड वर्क दैट आई एम सिटिंग हियर टुडे. माय डैड्स हार्ड वर्क, माय ग्रैंडडैड्स हार्ड वर्क. वो लैंड आपने रीबाय कर लिया? या वही करा ब्रो. वो भगवान ने दिलाया. आपको पता है बहुत मुश्किल
ये होता है कि आपको वही वाली लैंड मिले। मतलब बहुत मेरे डैड ने मुझे बोला था ये कि भगवान ही करे तो होता है। एंड देन जिनको हमने बेचा था तब मैंने पढ़ने आना था, अब उनके बेटे ने बाहर जाना था। एंड माई डैड कॉल्ड अप लाइक ऐसे, मैंने कहा जाओ जल्दी जाओ, मैं कहा लो, और उसको डैड ने उसी दिन ट्रैक्टर लेके गए, उसको वो हल चलाई वहाँ पे, एंड देन गॉड गिवन अस। कैसा लगा? वेरी नाइस। मैं उसके लिए भी अब ओके हूँ, मतलब मुझे इतना नहीं हुआ कि वाओ मैंने क्या कर दिया। नहीं, इट्स ओके ब्रो, दैट वाज आवर्स ओनली, इट्स जस्ट वी वर वर्किंग हार्ड टू गेट इट बैक एंड सोचते दैट थे वाज द राइट टाइम। हाँ सोचते थे हाँ 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 लैंड पास हो? हाँ हाँ, वही मिला एकड़ वही सेम ब्रो, लाइक मजा आ गया। बट इट्स ओके, लाइक स्टे काम, इट्स ऑलराइट। लाइक कोई तीर नहीं मारा, दुनिया को मिले होंगे लैंड, दुनिया ने ऐसा करा होगा, मेरे डैड की तरह दुनिया ने मेहनत करी होगी, उनके बच्चों ने और मेहनत करी होगी। बट द बेस्ट थिंग इज कॉज आई स्टिल डिड वर्क ओनली फॉर माई मॉम डैड ब्रो एंड माई ब्रदर। मेरे को और नहीं कुछ दिखता। बुढ़ापे में आप उस लैंड पर क्या बनाओगे? मैं बूढ़ा हो नहीं रहा भाई। मतलब 50 साल बाद, बुढ़ापे में नहीं, हाँ तब की जवानी में। ये ठीक है, ये दैट्स अ गुड वे टू पोर्ट्रे। तब की जवानी में वहाँ क्या बनाओगे? मैं वहाँ कुछ नहीं बनाऊंगा, उसको लैंड ही रहने बस दूंगा। land? मेरे ग्रैंड डैड का है वो, अगर उन्होंने कुछ बनाया तो उसको लैंड ही रहने दूंगा। अगर मैं गुरु रंधावा होता तो वहाँ मैं मेरी रानी के लिए एक महल बनाता हूँ। सॉरी। अगर रानी आनी नहीं हुई तो ठीक है, ओके। अगर रानी आनी नहीं, ये ना रानी आके टेंशन दे दे, खुद टेंशन इनवाइट करी है। ये आप अभी रणवीर हो, मैं गुरु हूँ। कि अच्छा रणवीर रणवीर रानी अच्छा, को रानी इनवाइट को करता है, बुलाता है, दर्द को वाह इनवाइट वाह। करता है। पर यहाँ हम बात कर रहे हैं गुरु नहीं, ये रंधावा भी के। वैसे ठीक बात थी क्या? ये जो हम कर रहे थे। हाँ, यही होता है ठीक है podcast। बात। राइट, वैसे मेरा पहला पॉडकास्ट है, आई एम वेरी चिल ब्रो। अब तक कैसा लग रहा है? वेरी नाइस, रिलैक्स्ड? इट्स गुड। कुछ अलग है? हाँ कुछ अलग है, और वो नहीं है कि मुझे लिमिट में कुछ आंसर देने हैं। वो नहीं है कि अच्छा क्वेश्चन इज व्हाई इज यूएस सो फार फ्रॉम इंडिया, बिकॉज वी हैव टू क्रॉस इतने कॉन्टिनेंट। मतलब ये नहीं है। हाँ। मतलब ये हो सकता है कि यूएस कैसा है तो मैं अपने तरीके से बता सकता हूँ हाँ यूएस ऐसा है यार। मतलब डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, बात हो रही है फील की। जब मैं आपके इंटरव्यूज देख रहा था, मुझे जब मैं रिसर्च कर रहा होता ना, मैं आपके आंसर्स नहीं देखता, आपके साइलेंसेस देखता हूँ। ताकि बिटवीन द लाइंस पढ़ के मुझे इस इंसान के दिल के बारे में कुछ पता चले। मुझे लगा यार आप बहुत स्मार्ट हो, पर आपसे अक्सर स्मार्ट सवाल नहीं पूछे जाते। आपने एमबीए भी किया है। हाँ वो मुझे बहुत ट्रिपी चीज लगी। मैं 4 पीस लगाता हूँ भाई फ्रॉम डे 1 इन माई म्यूजिक। मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट की पहचान है, पर एक बिजनेस का एंगल होना चाहिए। बिल्कुल, म्यूजिक इज बिजनेस ऑल टुगेदर, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट मत करो ना। ये मत कौन, अब तो बहुत ज़्यादा इट्स अ बिजनेस वर्ल्ड ऑल टुगेदर म्यूजिक। अब तो म्यूजिशियंस एवरीबडी इज वेरी वेल एजुकेटेड, दे आर लॉयर्स, दे नो हाउ टू क्रैक अ डील, दे नो व्हाट डील्स टू क्रैक, और एंड दे वेरी स्मार्ट, दे वेरी स्मार्ट। और क्या मिला आपको एमबीए से? एमबीए से और ये मिला कि मैंने एचआर में करी हुई है एंड देन इंटरनेशनल मार्केटिंग में करी हुई है। मेरा बीबीए प्लस एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स था, क्योंकि टाइम कम था तब मुझे लगता था मैं 5 साल नहीं कर सकता पढ़ाई, मॉम डैड के लिए 3 साल वाला कोर्स मुझे करवा दो ताकि मुझे समझ भी आ जाए और मैं अपना म्यूज़िक करना तो म्यूज़िक ही था। तो वहाँ से ये सीखा कि यार जो पढ़ाई है ना वो आपका जो मेन प्रोडक्ट है ना, यू एज एन प्रोडक्ट उसका बाय प्रोडक्ट है। अगर आपको वो पढ़ाई, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो ना, यू डूइंग पॉडकास्ट, समझो आपने कुछ ना पढ़ा होता, आप गांव से आके यहाँ बैठ जाते, देन योर क्वेश्चंस मस्ट बी डिफरेंट, क्योंकि आपका वो, तो पढ़ाई आपको एक्सपोजर देती है, पढ़ाई आपको बड़ा वर्ल्ड दिखाती है, पढ़ाई आपको केस स्टडीज़ दिखाती है, पढ़ाई आपको दुनियादारी दिखाती है, एंड इट मस्ट बी समबडी स्टोरी दैट यू हैव रेड थ्रू बुक्स एंड यू माइट वांट टू बिकम वन ऑफ उनकी तरह। सेम गोज फॉर मूवीज़। अगर किसी ने पढ़ाई नहीं करनी, एवरीबडी इज लिसनिंग, आप मूवीज़ देखो तगड़ी, बायोपिक्स देखो, रियल इवेंट्स की स्टोरीज देखो, एंड ट्राई टू एक्ट लाइक दैम। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? ब्रो माय फेवरेट मूवी इज रॉबर्ट द नीरो ब्रो, द एक्टर।
He's a movie. कोई भी bro. रॉबर्ट De Niro की He's a movie. movie, bro. टैक्सी ड्राइवर. He's a movie, bro. Like, all his movies. I'm a great fan. He sent me a message also the other day. रॉबर्ट De Niro. Yeah, bro. It's like one of my friends. He was shooting in New York. One of my friends went to him saying like, "There's this guy from India. He's a singer. He's a great fan of yours. He keeps sharing post." And then he sent me a message. Hi, Guru. What's up? I'll be on poster with him, bro. One day, like in next 1-2 years, him, Leonardo, and Guru Randhawa on one poster. Damn. We'll be doing a movie. So yeah, मेरे फेवरेट वो हैं. Then I have बहुत सारी मूवीज़ हैं यार. मतलब फॉलोइंग मूवी है एक बहुत खतरनाक है, वो मेरी बहुत फेवरेट है, क्रिस्टोफर नोलन साहब की. फिर देन इंसेप्शन इज फॉलोइंग. क्रिस्टोफर नोलन की. हाँ, आई थिंक दैट्स हिज फर्स्ट मूवी. ओके. इंसेप्शन है, उसमें बहुत मेरे को अभी पता भी नहीं. मुझे लग रहा है हिंदुस्तान में ऐसा बंदा हो जिसने सबसे ज़्यादा मूवीज़ देखी हैं. हाँ, मेरी दुनिया है भाई टीवी है. मैं नहीं बाहर जाता हूँ, मैं बहुत कम रेयर पार्टी करता हूँ. बीच में 6 महीने मैंने थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ था. जब बंदा कहता अब जब जस्ट आप 50 स्कोर कर रहे हो उसके तुरंत बाद. मतलब नहीं, उसके तुरंत बाद भी नहीं हुआ. मैं 2019 में करी है थोड़ी सी पार्टी. बट देन आई रियलाइज्ड कि मतलब मैं नहीं हूँ इस चीज़ के लिए. मतलब आई लव टीवी ब्रो, लाइक एज आई टोल्ड. और भगवान ने मैंने घर खरीदना था ना, जब 2018 में खरीदा था मैंने, तो मैंने पुराना जो मैं रेंट पे रह रहा था वहाँ पर बड़ा टीवी लगा लिया था. तो मैंने भगवान को बोला था, भगवान मुझे बड़ा टीवी लेना है. मैंने ये नहीं बोला था मुझे बड़ा घर लेना है. और जब मैंने वो घर लिया भाई, मैंने सबसे पहले बड़ा टीवी लगाया. फिर अब जब एक और बड़ा, मेरे ना टीवी से बहुत ज़्यादा प्यार है. टीवी इज़ माई वर्ल्ड. आई हैव लिव्ड ऑल द कैरेक्टर्स जो मैं नहीं था जब आई वॉज नो बडी थ्रू टीवी. क्या मतलब गाड़ी चलानी थी तो टीवी, वो मूवी देख लेनी, गाड़ी चला लिया आज मैंने. अगर इफ़ यू लाइक समथिंग दैट्स लाइक गैंगस्टर शिट ब्रो, आपने वो देख ली, स्कारफेस देख ली, या वैसी मूवीज़ देख ली है ना, अमेरिकन स्नाइपर देख रही है, पेट्रियोटिक वे में जाना है तो मतलब वैसे करके अब सीन लोड्स ऑफ मूवी ब्रो. मतलब फिर अगर आपने अब दिल तुड़वाना तो ब्लू वैलेंटाइन जैसी मूवी देख ली ब्रो. मतलब मैंने कुछ अलग ही देखा हुआ लाइफ में ना बहुत. अभी तो मुझे याद भी नहीं आता क्या क्या देखा. दूसरी बात देख रहा होता तो कई बार याद आता है ये भी मूवी देखी हुई थी. हिंदी वीर ज़ारा. क्यों? इट्स वेरी ब्यूटीफुल मूवी यार. मतलब शुद्धता है उसमें. मैंने जो मूवी बनाई अभी शाकोट, इट्स लाइक वेरी मच दैट जोन, प्योर मूवी. हाँ, और मैं बहुत तगड़ा एक्टर हूँ भाई. मेरे को पता चला जब मैंने मूवीज़ बनाई ना, बिकॉज अब सीन सो मच सिनेमा कि मेरे को पता था कि मैं करूँगा, बट मुझे ये नहीं पता मैं कब करूँगा. फिर 2020 में मैंने डिसीजन लिया. आई मैनिफेस्टेड अबाउट मूवीज़ एंड देन वी एंडेड अप डूइंग 3 मूवीज़ इन अ ईयर ब्रो. और अभी वो आएंगी धीरे धीरे करके. परसों गाना आ रहा है एक का तो. हाँ, बट हिंदी में और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं. वेडनेसडे इज़ वेरी फाइन मूवी. देन बाईपास करके एक मूवी है, हैव यू सीन इट? इट्स अ शॉर्ट स्टोरी. इरफान सर हैं और नवाजुद्दीन सर हैं. तो मैंने कुछ ऐसा थोड़ा अलग सिनेमा देखा. आई थिंक जो लोग खुद के दिल के साथ एकदम ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं और जिनके लाइफ एक्सपीरियंसेस है, उनकी एक्टिंग कैपेबिलिटीज़ भी अच्छी हो जाती है. हाँ, और खुद से कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है भाई. मैं तो जो मूवीज़ करी हैं मैं तो जो कैरेक्टर रॉबर्ट De Niro साहब ने करे हैं वही ब्रेक करे हैं. अगर ऐसा सीन आता था उनको मूवी उठाता था, उन्होंने क्या करा था वो कर देता था. और बिकॉज आई एम अ ग्रेट एट मेमोराइजिंग थिंग्स, सो मैं सबके डायलॉग्स याद कर लेता हूँ. जैसे सब जितने भी मूवीज़ में वहाँ कैरेक्टर हैं सबके डायलॉग्स याद होते थे मुझे, ताकि मेरी वजह से कोई ना, मुझे होता किसी का टाइम ना ख़राब हो. अब एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ अनुपम खेर साहब इन योर फर्स्ट मूवी ब्रो, और मुझे डर लगता था शायद ये ना हो कि ये गुस्सा कर जाए कि भाई इसको भूल गया है. वो सारा रट्टा लगा के जाता था एंड देन उसको फील्म में कन्वर्ट करता था पहली बार. बट देन सेकंड मूवी मैंने डेट राज बब्बर साहब के साथ करी मैंने, सर के साथ. और देन आई वाज लिटिल कंफर्टेबल इन दैट एंड दैट वाज एनीवेज इन माय मदर टंग पंजाबी. तो बट आई एम अ ग्रेट एक्टर. आई एम अ ग्रेट एक्टर. मतलब जो आप खुद के मैनिफेस्टेशन पावर्स के बारे में बता रहे हो, मुझे ऑलमोस्ट डर लग रहा है आपसे कि एज इन अ पॉजिटिव वे. या ब्रो, लाइक बहुत इट वर्क्स. मैंने अपनी लाइफ ही ऐसे चेंज करी है भाई. मतलब ये ऑब्वियस चीज़ है कि मैनिफेस्टेशन के साथ मेहनत भी करनी होती है, बट एक आई फील कि खुद के दिल के अंदर एक प्योरिटी चाहिए रहती है मैनिफेस्टेशन. मैं वही बोल रहा हूँ, वो एक पर्टिकुलर टाइम है. ये नहीं कि मैं अभी कुछ बोलूँ वाह भगवान आए नीचे, अच्छा क्या करना बता यार. नहीं, वो एक है, वो एक
उस टाइम पे आपने अगर मैसेज कर दिया ब्रो, लाइक मैंने बहुत सारे लोगों के साथ फ्रेंडशिप भी ऐसे करी है, मैंने उनको इतने ज़ोर से सोचा है कि वो मेरे फ्रेंड्स बन गए हैं। जैसे बहुत सारे लोग Okay, हैं, okay, don't मतलब बहुत सारे ठीक है, लोग कोई हैं, नहीं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, लाइक बहुत Got it, सारे got लोग, it. मतलब मैंने उनको बहुत दिल से वो करा है। Okay. और एक बार मैंने अपने भाई घर पे, बिकॉज जहाँ पे मैं रहता हूँ ना वहाँ पे ट्रीज़ हैं बहुत प्यारी, और वहाँ पे ना फॉग जब पड़ती है सर्दियों में दिल्ली में तो बड़ा मज़ा आता है। सिर्फ आपको सिर्फ ट्रीज़ दिखती हैं फॉग में से, एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, यू फील गुड अबाउट इट, बिकॉज कुछ और नहीं है, ट्री दिख रही है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स ही वाज देयर एट द हाउस, मैंने बोला यार जब धुंध पड़ती है ना तो मैं कहा घर अलग ही लगता है, मतलब ये ट्रीज़ का तो मज़ा ही अलग है, नेचर है तो नेचर में समा जाता है, मतलब इट्स लाइक मिक्सचर ऑफ समथिंग विच वी कांट अचीव अदरवाइज। बंदा तो क्या करेगा, ये लगा देगा वो आइस वाले, वो क्या होते हैं उसको, हाँ, okay. तो बस कुछ सेकंड के लिए, पर फॉग क्या इट्स नेचुरल ना सारे पास है। तो मुझे कहता अच्छा, मैंने कहा कब पड़ती है, तो मैंने ऐसे बोला, मैं कहा डलवा दें क्या, मतलब मैं कहा धुंध डलवा दें क्या अभी, ऐसे बोला मैंने। नवजोत है मेरा फ्रेंड, कह डलवा दे, तो मैं कहा यार 20-25 मिनट वेट कर, आ गई भाई धुंध, कसम से, मतलब कसम से धुंध आई भाई। मेरी शादी के बारे में कुछ बोलो गुरु रंधावा। What is शादी bro? Tell me, okay, tell me what is why you so much into like bro? प्यार एंड शादी। हाँ मतलब मेरे दिल में आई थिंक जो भी मेरे प्रोफेशनल गोल्स थे वो खत्म हो गए, अब पर्सनल गोल्स बचे, और नहीं है, मेरी मोटिवेशन मैं बहुत आपको ज्यादा चेंज करके जाऊंगा। See, let me tell you something. Professional goals. How do you define professional goals, bro? Like, what are professional goals for you? ओके, तो क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग करी थी, इंजीनियर हमेशा हर चीज़ को क्वांटिफाई करते हैं, मतलब एक नंबर डाल देते हैं। कौन सी इंजीनियरिंग करी आपने? इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड टेलीकम्युनिकेशन। क्या हुआ? पीछे तो मुझे लगा सिविल इंजीनियर का काम रखा हुआ सारा, हेलमेट नहीं, पड़े नहीं। हैं। अच्छा, नहीं, ठीक पर है। मतलब मैंने कुछ चीज़ें क्वांटिफाई करी थी कि मुझे लाइफ में ये करना है, वो सब हो गया। नहीं हुआ। आई फील कि हुआ, अरे यू फील की हो गया, ठीक है, हाँ। डन हो गया। पर आई थॉट कि एज 30 तक ना मेरे 2-3 बच्चे हो जाएंगे, और अब तक शादी भी नहीं हुई है, तो बस वो एक एंगल है। और दूसरा एंगल ये है कि शायद मैं बचपन से बहुत ज़्यादा रोमांटिक था और अभी बहुत ज़्यादा रोमांटिक हूँ, ठीक। तो उस अनफुलफिल्ड रोमांस की वजह से शादी के बारे में सोचता हूँ आजकल। ओके ओके, आजकल सोच रहे हो? आजकल ज़्यादा। आजकल ज्यादा? जी। तो वो इन रिलेशनशिप अभी रिसेंटली? यस। कब, कितने समय तक? 1 साल चली। 1 साल? उससे पहले इस रिलेशनशिप में पहले भी रिलेशन में थे? हाँ, कितने समय तक? सबसे लंबी रिलेशनशिप 3.5 ईयर्स की थी। ओके, सो रोमांस पूरा नहीं हुआ? नहीं। अभी और करना है? हाँ। तो अभी जो रिलेशनशिप में जाओगे ना, रोमांस सोच के मत जाना, क्योंकि आप रोमांस सोच रहे हो तो आपका रोमांस खत्म हो जा रहा है एक पर्टिकुलर बंदे के ऊपर। हाँ, यही आंसर है ओके, यार। पार्टनरशिप सोच के जाना होगा। पार्टनरशिप भी मत सोचना, कुछ भी मत सोचना मैंने आपके काफ़ी सारे गाने यूज़ किए मेरे रोमांस में, जस्ट भाई, फिर आई एम सॉरी अगर नहीं चला नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं कह रहा हूँ, एक्चुअली थैंक यू के तरीके से कह रहा हूँ कि वो भी याद आ गया। आपको पता है गाना बनता ही ऐसे है। गाना क्या होता है कि जैसे आपका भाई का, सारे भाइयों का जो भी दिल का हाल है ना, आप वैसे बयान नहीं कर सकते। तो आर्टिस्ट क्या होता है ना, क्योंकि आर्टिस्ट का भी तो, मैं भी तो आप ही हूँ, मैं भी ये भाई हूँ, तो आर्टिस्ट क्या कहता है कि लो भाइयों, सब भाइयों का दर्द मैं आपको दे रहा हूँ, अगर ना कहा जाए तो मेरे को याद करो। फिर बंदा कहता मैं शादी पे हूँ, अब कहता मुझे लड़की को फिर वही बात करनी है तो प्यार की बात। फिर मेरे आर्टिस्ट कहता है भाइयों टेंशन मत लो, मैं हूँ। फिर बंदा कहता है चलो सूट कह के अब तो कुछ अच्छा लग जाए उसको, है ना। तो हाल वही है, बट आपने अभी रोमांस नहीं सोचना। जो बंदा सोचेगा, बंदा उसको एंजॉय करेगा और आगे मूव होने की बात करेगा। बंदा कहते पूरा तब होता है जब वो यहाँ से जाता है, उससे पहले अगर बंदा पूरा हो गया तो मतलब वो जस्टिफाई नहीं कर रहा अपने आप के साथ, देन ही इज जस्ट वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर डे ब्रो, लाइक द वे यू वेटिंग फॉर योर मैरिज।
और द वे वेटिंग फॉर कि भाई कुछ अभी क्या हो, वो क्योंकि आपने अपने दिमाग को ये बता दिया है। दिल तो भाई अलग चीज़ है, दिल नहीं कंट्रोल करता ना बंदे का, आपने दिमाग को बताया हुआ है, तो रोमांस नहीं करना। मुझे इसी चीज़ के बारे में और ज़्यादा बात करनी है। मेरा एक थोड़ा स्पिरिचुअल एंगल है इन चीज़ों को लेकर। मैं बहुत स्पिरिचुअल बंदा हूँ भाई, जान गया हूँ मैं बहुत बंदा, मैं सारा कुछ, वो भाई बैठा हुआ है मेरे साथ वो जब आप बाहर बालकनी पे बात कर रहे थे तभी पता चल गया, क्योंकि जहां से आपके शब्द निकल आ रहे थे आई कुड टेल इट्स नॉट, आप समझ गए कि मैं क्या कह रहा हूँ। Yeah. उसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको थोड़ा और जानना चाहूंगा, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन स्पिरिचुअल जगह जा रही है। ठीक है। पहले गुरु रंधावा के दिल के अंदर घुसेंगे, उनके डर के बारे में ज़्यादा जानकर, जो भी डर है आपके लाइफ में उसके बारे में ज़्यादा जानकर। अच्छा ठीक है। तो ये हमारा डर से जीत तक राउंड। ये आ गया, ये आ गया प्रोफेशनल, इसे कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब ब्रो, ये इंटीग्रेशन है भाई, ये तो मैं, मेरा भी ब्रांड है भाई, ये मतलब वैसे माउंटेन ड्यू। हाँ बेस्ट ब्रांड भाई मैं तो इनकी टैगलाइन चेंज कर दी ना, डर को डरा यारा। व्हेन वी डिड एड फॉर देम इन पंजाब, तो पंजाब में क्योंकि डर के आगे डरता ही नहीं है कोई, तो वो कह रहे डर को डराओ। तो आप अलग गलत बंदे से बात कर रहे हो, ये वाली वैसे नहीं, जो भी आपके दिल के अंदर है डर के बारे में चलो बात कर लो। डन हो गया। ठीक है, तो ये रैपिड फायर राउंड नहीं है। अच्छा। ये स्लो राउंड है, तो थोड़े से गहरे सवाल है, आराम से जवाब देना, स्लो जवाब देना, और मैं शायद आपको और भी टेंजेंशियल सवाल पूछूंगा। टेंशन ही नहीं है। गुरु भाई आप अच्छे देखिए आपने गुरु, हाँ कनेक्शन फील हुई नाम की वजह से? बिल्कुल नहीं, तब वो अलग, बट वही है, एट द एंड इट्स ऑल अबाउट हाउ यू शाइन एज अ बिजनेसमैन, एज एन आर्टिस्ट। वो शायद मेरी फेवरेट फिल्म है, वन ऑफ माय फेवरेट फॉर श्योर। इट्स अ गुड मूवी, इट्स अ ग्रेट मूवी टू वॉच। और इतने सारे लोगों ने देखी नहीं है, व्हिच इज व्हाट आई फाइंड वियर्ड। सब देखो, गुरु सब वन ऑफ माय फेवरेट हिंदी फिल्म्स है, शायद या टॉप 3 में तो होगी। लक्ष्य, गुरु, लक्ष्य इज नाइस मूवी, और दिल चाहता है। वाह दिल चाहता है, दिल चाहता है अच्छी लगती है, नाइस मूवी। ओके, इवन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आई थिंक दिल चाहता है थोड़ी सी ज्यादा अप्रोचेबल मूवी है, मतलब सकती हाँ मतलब अब मैंने स्कारफेस देखी है, अब एल पचिनो तो बन नहीं जाऊंगा ना बेड पे बैठा बैठा भाई देखता, बट आई कुड फील द इमोशन, आई कुड फील यार ऐसा हो सकता है, बट ठीक है, फेयर। ओके गुरु भाई, पहला सवाल डर से जीत तक राउंड में। किसी भी मशहूर इंसान के 2 इनिंग्स होते हैं लाइफ में, प्री फेम लाइफ और पोस्ट फेम लाइफ। दोनों इनिंग्स में जो सबसे बड़ा डर महसूस हुआ, उस डर के बारे में बताइए। एज इन प्री फेम लाइफ में कौन सा डर था और पोस्ट फेम लाइफ में कौन सा डर था? दोनों में हाइट्स का। ये मैं थोड़ी सी साइकोलॉजिकल अच्छा अलग तरीके। ओके, अच्छा मैं शायद, मुझे जैसे अभी हम हाइट पे हैं तो मुझे ऊपर वाली बिल्डिंग से डर लगता है। नहीं ये कि दिल की बात है, जान रहा हूँ। प्री उसमें यार मेरे को ना डर, पहले क्या डर था और अब क्या डर है, यही क्वेश्चन है व्हेन इट कम्स टू बीइंग फेमस। यस। पहले डर ये था कि अगर मेरा गाना टीवी पे ना आया तो क्या होगा, अगर जो मैंने लिखा है वो किसी ने ना अपनी ज़िंदगी में उसको हिस्सा बनाया तो क्या होगा। वैसे ये डर नहीं था यार, मैं बोल रहा हूँ, मतलब मुझे पता नहीं था भाई क्या हो रहा है, मुझे सच्ची नहीं पता चला भाई आज तक क्या हुआ है मेरे साथ, और मेरे को अभी भी नहीं पता चल रहा मेरे साथ क्या होता है एवरी डे। इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल जर्नी ब्रो। डर या मेरे को ये कभी लगा ही नहीं है, सही में बताऊं, श्योर, कि ये नहीं होगा तो ये कैसे होगा, मुझे, क्योंकि मुझे पता था मुझे ये करना है। जब आपने उसी को अपना दोस्त बना लिया तो डर तो मतलब फिर है नहीं। अभी भी मैं उसी का दोस्त हूँ भाई, मैं बहुत मेहनत करता हूँ एवरी डे, एंड ही हैज़ टू गिव मी रिवॉर्ड्स एवरी डे द वे ही इज़ गिवन मी फ्रॉम डे वन सिंस द विलेज टाइम। मेरे दोस्त है ना, पता ही नहीं कहाँ पे हैं बेचारे, मेरे दोस्त है ना, बट ही पिक्ड मी अप बिकॉज आई वांटेड हिम टू पिक मी अप। तो मेरा डर नहीं है, मतलब पहले कुछ था नहीं डर। अब वो वाले डर हैं कि साइकिल में ना पैर ना आ जाए चेन में, या हाइट का डर रहा है शुरू से। ओके,
आप लिटरली कह रहे हो कि साइकिल में? हाँ मतलब सच्ची में मतलब मुझे लगा मेटाफर की तरह कह रहे हो। नहीं कुछ डीप कहने वाला हो। नहीं मतलब मेरे को ये है नहीं कि डर कोई था पहले या अभी भी कोई डर नहीं है। अभी भी इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड ब्रो वेयर आई एम राइट नाउ। इट्स जस्ट अमेजिंग। ये somebody has to see it the way I live, somebody has to see it the way I think, and then they will get to know कि मतलब है ही नहीं, डर तो क्या ही होता है। सेल्फ मेड बनने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। आपको वो हिम्मत कहाँ से मिली? गुरु नानक देव जी से। इसे एक्सपैंड मत करो, इसके बारे में बात करेंगे, राउंड के बाद बात करेंगे। हाँ मेरे राउंड का पर्पस ये है कि कॉन्वर्सेशन खुल जाती है। ये मेरी एक प्री प्लान क्वेश्चन थी गुरु नानक देव जी के बारे में। एनी कमिंग बैक, तीसरा सवाल, क्या गुरु रंधावा को प्यार से कभी डर लगा है? हाँ प्यार से डर लगा है? हाँ कॉलेज में? हाँ कॉलेज में भी अभी भी लगता है। मैं सच्ची में प्यार करता हूँ मैं और मैं ना बहुत दिल से प्यार करता हूँ, और मेरे प्यार में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मेरे प्यार में हाँ थोड़ा सा मीन हूँ। मीन मैं बहुत ज़्यादा हूँ बाय द वे। रियली? आप? मैं हूँ मीन व्हेन इट कम्स टू सर्टेन थिंग्स, क्योंकि मेरे को लगता है कि जब आप किसी की जैसे टुमारो वी बिकम फ्रेंड्स, आई विल बी मीन टुवर्ड्स यू ब्रो। मीन भी तब होऊंगा, there's a टाइम व्हेन आई विल बी मीन, जब मुझे पता चलेगा कि आप यार कुछ ऐसा कर रहे हो जो गलत है, और मेरा फ़र्ज़ बनेगा कि मैं पूरा हक जता के आपको कुछ वहाँ से निकालूं। और जब तब लोग नहीं मानते ना, एंड देन व्हेन दे कम लेटर टू यू इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, तब तक डिज़ास्टर हो चुका होता है। सो एवरीबडी हु इज़ लिसनिंग, मेक श्योर यू गाइस लिसन टू योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड डियर वंस, क्योंकि कभी कभी वो उनके पास ऐसी नॉलेज होती है जो आपको बचा सकते होते हैं। क्योंकि वो 5 सेकंड की बात है, लड़ाई थप्पड़ खाने से और मारने से। अगर आप उसको बोल दो ठीक है भाई कोई बात नहीं यार, मतलब आई एम रॉन्ग है, क्या हो गया फिर, इट्स ओके। लाइक लोग ना, जो मेन है ना, ईगो है ना, जो उसको घर नहीं छोड़ के जाते। सो अगर आप अपने घर पे ईगो छोड़ जाओगे रोज़, घर से निकलने की, जैसे दरवाज़ा बंद करा आपने, ईगो थोड़ी देर बैठ में आता हूँ, और आपने दरवाज़ा बंद करा, आप निकल पड़े अपनी जर्नी पे बाहर, लड़ाई नहीं हो सकती। इट्स योर ईगो जो आपको, आई थिंक, वो फ्रंट में आ जाती है। फिर बंदा कहता है अच्छा मेरे साथ, तुझे पता मैं कौन हूँ तुझे पता मेरे डैड कौन है। तो वो वाली बात है, क्योंकि आप ऐसे नशे में होते हो, वो नशा ज़रूरी नहीं ड्रिंक्स का या ड्रग्स का है, आप वैसे ऐसे नशे में होते हो, आपको समझ नहीं आ रही होती क्या हो रहा है। घमंड भी नशा होता। बिल्कुल। और तब आपको एक कोई ना कोई तो होना चाहिए जो बोले कोई नहीं यार, के तुम वही है भाई, कोई टेंशन नहीं है। इट्स लाइक स्टेइंग काम ब्रो, इट्स एवरी डेज जर्नी। आपने एक दिन में ना तो अचीव करा ना होगा, और आपने कुछ ऐसा भी नहीं करा जो किसी और ने नहीं करा। आप वही कर रहे हो बट इन अ डिफरेंट मैनर, नॉट फॉर एनीबडी, फॉर योरसेल्फ। और उसमें आप अगर आप अपने आप को वो नंबर 1 बोलने लग गए, या गॉड बोलने लग गए, या मैंने करा है मैं फिक्स कर दूंगा, मैं नहीं कर सकते। आपको खुद ही अपने आप के ऊपर वो थोड़ा डाउट आएगा, यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब कोई बात नहीं, इट्स ओके। लाइक मैं ही 4 साल पहले और कुछ था, आज मैं, हाँ ठीक है, यू हैव अचीव्ड ग्रेट थिंग्स, यू हैव अचीव्ड गुड स्टफ, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर, मेनली यार आपको ना अपनी फैमिली की केयर करनी है, बस बात खत्म। लोग यहीं भूल जाते हैं, फैमिली की केयर नहीं हाँ, करते। एंड देन दे थिंक दे आर द वन जिनकी वजह से फैमिली चल रही है, वहीं पे गलती खा जाते हैं। मैं सबको बोलता हूँ कि हम ना अपने मॉम डैड ने जो हमारे पेंसिल्स लिए हैं ना नर्सरी से लेकर 12th तक, उसका भी खर्चा नहीं उठा सकते। अगर उस हालात में हमें पेंसिल लेनी हो तो पेंसिल, रबर शार्पनर, बुक्स, क्लोथ्स, आप देखो ना, आपने एक बार बैक जाके देखो, द वे योर मॉम डैड वुड हैव रेज्ड यू, इनके या मेरे नहीं था ना, इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इतना कुछ नहीं था वैसे। एंड देन तनख्वाह भी बहुत थोड़ी, एंड देन वन पर्सन वर्किंग फ्रॉम द होल फैमिली फॉर टू फीड एवरीबडी एंड देन टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, इट्स अ लेजेंडरी टास्क। एंड आजकल के बच्चे क्या कह रहे हैं, वी स्टे इन अ डैड्स हाउस
It's your house, bro. Your dad is your dad, bro. He's not somebody else's dad. Make him proud. Tell him thank you, dad, for giving me this house. I'm your son or I'm your daughter. I'll make you proud one day. And the next house we're gonna buy, I will buy, but it'll be our house. What's dad's house? What's his house, bro? अब मेरे डैड का सब कुछ भाई मेरा है आज भी. मेरे को कोई भी तकलीफ आएगी मैं अपने डैडी के पास ही जाऊंगा. मेरे घर का उसको क्या आगे बेचना है किसी को क्या? और जो मैं कर रहा हूँ वो भी मेरे डैड ही कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा. ये अगर मैं आपसे किसी पार्टी में मिलता तो भी यही कॉन्वर्सेशन करता आपके साथ, क्योंकि आपकी एज और मेरी एज सिमिलर है. I'm 93 तो मैं 91 हूँ. हाँ सेम. हम शक्तिमान है रहा है. हम शकला का बूम बूम है. शकला का बूम, सोन परी शकला का बूम बूम. फ्रूटी कहाँ है? मुझे पता है, मतलब ये याद है कि फ्रूटी कहाँ है यार? फ्रूटी 7:30 बजे शाकला का बूम बूम आता था, 8 बजे सोनपरी, 8:30 बजे कसौटी जिंदगी की, 9 बजे केबीसी, 10 बजे कहानी घर घर की. वाह. आपको इसकी भी एक स्टोरी बताता हूँ. तो हमारे गांव में डिश है ना जो बहुत टाइम बाद आई थी. तो हमारे क्या होता था, जो स्टार प्लस के नाटक जो भी ये होते थे, स्टार उत्सव पे आते थे एक साल बाद. तो जो शहरों वाले देख लेते थे वो आता था, और एक डिश होती थी सारे गांव में. जब वो चैनल अंदर से चेंज करते थे सारे गांव का चैनल चेंज हो जाता था. तो मगर अगर आप जैसे शकला का बूम बूम देख रहे हो और वो मेन डिश वाले का मन कर गया अभी उसको गाने सुनने, तो गाने सुनने पड़ेंगे. तो वो वाला सिस्टम था. बट हम वही एरा से हैं. बड़ा अच्छा एरा था यार. हाँ, गंगाधरी शक्तिमान है यार. मैंने शक्तिमान थोड़ा सा कम देखा, बी.आर. चोपड़ा की महाभारत बहुत ज्यादा देखी. वो भी हमने भी बहुत देखी भाई. रामायण, महाभारत और शक्तिमान हम तो बहुत चाह से देखते थे. मतलब संडे के संडे छुट्टी वाले दिन 12 बजे. जहाँ भीम, महाभारत के भीम पंजाबी थे तो भीम के साथ कनेक्ट फील हो गया. तो मैं कह रहा था कि आपकी एज हमारी एज सिमिलर है. फील कि एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ अर्ली 30s में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स भी सिमिलर होते हैं. जैसे कि मैं एक प्रॉब्लम देख रहा हूँ हमारे एज के सारे बंदियों के साथ भी, कि पेरेंट्स एज कर रहे हैं, पेरेंट्स की एज बढ़ रही है. वो बहुत यूनिक प्रॉब्लम्स आते हैं उनकी एजिंग की वजह से. मतलब स्पेशली अगर आप एक प्रोफेशनल हो, और वो भी एक थोड़े से अल्फा प्रोफेशनल, जो हमने आर्टिस्ट की बात करी, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी लगती है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक उससे भी एक जॉय मिलता है. आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ. बट हमारे एज के बहुत लोगों के लिए ये एक बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है. दे नॉट एबल टू हैंडल पेरेंट्स गेटिंग ओल्डर. आपने देखा आसपास? नहीं, शायद मैं बता रहा हूँ, मैं इंटरेक्ट ही नहीं करता हूँ भाई. सच्ची में बता रहा हूँ. ओके. मैं अपने 4 लोगों के साथ ही रहा हूँ आज तक. यही बंदे हैं, यही लाइफ है. और मैं सबको यही बोलता हूँ, चाहे 4 बंदों को मिलूँ, 10 को मिलूँ शो पे भी, कि अपने मॉम डैड का ख्याल रखो यार. और मेरे को ना ये ओल्ड वाला ना जो आप कह रहे हो ना, मेरे को लगता नहीं कोई ओल्ड हो रहा है, पता नहीं क्यों. ओल्ड मतलब उनके थोड़े हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं, ये मैं नोटिस कर रहा हूँ. वो भी इज डायरेक्टली लिंक टू योर चाइल्ड्स हैप्पीनेस व्हेन इट कम्स टू मॉम डैड, जहाँ से हम आए हैं. मतलब अगर आप देखना, अगर बच्चा खुश है ना, अगर बच्चा सही कर रहा है, कुछ नहीं है वो बताएंगे भी नहीं उनको क्या हो रहा है. और अगर सब कुछ होते हुए भी वो सही भी हैं, बच्चे ने कुछ नहीं हो रहा ना, उनको क्या है, हमें बड़ा करा, अब अपने बच्चे आगे शादी करो, अपना बच्चा करो, हम उसको भी बड़ा करना, वो ऐसा सोचते हैं. विच इज़ सोचना नहीं चाहिए, उनको चिल करना चाहिए. दे हैव ब्यूटीफुल लाइफ. और ये मुझे ये लगता है, मेरा एज पर्सन पर्सनली मुझे ये लगता है कि आपके अराउंड कुछ भी है ना, वो आप, क्योंकि आप सेंटर ऑफ द हाउस हो एज अ सन एंड एज अ डॉटर. तो अगर आप दुखी हो ना तो फैल जाती है. हाँ, वो उनको लग जाता है, पता, वो माँ बाप है यार, है ना. तो अगर आप खुश हो ना, और फेक खुश नहीं, मतलब हाँ मम्मी डैडी के सामने आके खुश हो गए और वैसे दुख से भरे हुए भंडार हो, तो मुझे लगता है उनकी आधे दुख चले जाते हैं. औलाद का सुख, औलाद का दुख, तभी तो बोला हुआ है. और आज के बच्चों को ये समझ ही नहीं. आज हम भी वैसे आज ही के बच्चे हैं, हम कौन सा वो चले गए आगे. बट वही वाली बात है ब्रो. मैं फिर से ये रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि पॉडकास्ट से मैंने ये सीखा है कि जब आप किसी के साथ डिसएग्री करते हो और अगर रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करते हो तो पॉडकास्ट की डेप्थ ज़्यादा बढ़ जाती है.
आई फील कि यहाँ आपकी रियलिटी और मेरी रियलिटी बहुत अलग है. हाँ जो आप कह रहे हो, आई गेट व्हाट यू आर सेइंग, और Yeah. आप खुद की रियलिटी को शेयर कर रहे हो. हाँ मेरे दोनों पेरेंट्स बॉम्बे में ही पले बड़े. उनकी रियलिटी बहुत करियर सेंट्रिक है, क्योंकि ये पूरा शहर बहुत करियर, बहुत फॉर ज़्यादा देम और career- फॉर यू उनके खुद के करियर में भी उन्हें अभी भी ग्रोथ मिल रही है. अभी भी. हाँ, और वो दोनों बहुत एंटरप्रेन्योरियल है, बट एज इज कैचिंग अप. तो ये दो एनर्जीज का क्लैश हो रहा है. उन्हें उनकी एम्बिशन भी अभी तक वैसी है, बट एज भी बढ़ रहा है. एंड आई फील कि मैं उनके लाइफ में दूर से हेल्थ प्रॉब्लम्स देख रहा हूँ. एक ये एंगल है. दूसरा एंगल ये है कि मेरी फैमिली इतनी फैमिली ओरिएंटेड नहीं है, और उसकी डाउन साइड मैं अब देख रहा हूँ. एंड क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरे पे है, इसलिए मैं फैमिली को जोड़ के रखना चाहते हो, जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ. कोशिश कर रहे हो. दैट्स वेयर मे बी ये आपकी ब्लेसिंग है कि आपकी फैमिली. Okay, so now with me, because my mom dad they live in a village, जो हमारा पहला घर है वहीं पे रह रहे हैं. और वही वो सुबह उठते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ डेयरी है एक, दूध वहाँ से सारे गांव का जाता है, वहाँ खड़े होते हैं डैड. एंड नाउ माई डैड इज़ रिटायर्ड, ही वॉज अ वेटनरी डॉक्टर. तो मॉम हाउस वाइफ है फ्रॉम डे वन. तो उनकी लाइफ में ना ये वो हमारे वहाँ पे ना, क्योंकि वो ये डिफरेंस है, क्योंकि आपके मॉम डैड यहाँ पे पले बड़े हैं, तो उनको अभी भी वो लगता है यार और क्या करना है और क्या. बट माई मॉम डैड व्हेन दे सी मी एंड माई ब्रदर दे आर हैप्पी. मतलब ये इतना बोल सकता हूँ. मतलब मैं ये पॉजिटिवली कह रहा हूँ. आई थिंक मेरे पापा मेरे साथ थोड़े से कम्पीट करते हैं. मतलब आई फील कि एक ड्रिफ्ट था लाइफ में उनके साथ, पर अभी चीज़ें सॉर्ट हो रही है. मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी ड्रिफ्ट है ना, पता कैसे सॉल्व होगा, जाके स्माइल कर दो. वो आपके बहुत बड़े फैन है. अच्छा अच्छा, एक थैंक और यू. एडजेसेंट मैं भूल जाता हूँ कि मैं गुरु रंधावा से बात कर रहा हूँ, कि गुरु ब्रो से बात कर रहा हूँ. नाइस यार, ऐसे ही करना चाहिए. मैं वैसे हमेशा सबको कहता हूँ यार, जो वही ईगो वाली बात है, जो आर्टिस्ट वाली बात है. जैसे जब आप किसी को मिलो ना, तो आर्ट तो उसको याद ही है ना आपका, है ना. उसके बाद क्या याद है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. जैसे समझो मैं आपको नहीं मिलता तो आपको मेरा आर्ट तो याद ही है, आपको पता ही है क्या है, भाइयों को भी पता है. बट आज इसके बाद मैं नहीं चाहता आप मेरे आर्ट के बारे में बात करो. मैं चाहता हूँ आप उसके बारे में बात करो जो यू मेट मी एंड यू फेल्ट. एंड आई शुड नेवर टॉक भाई रणवीर शो तो मैं हटा ही दूंगा आज के बाद. क्या मेट रणवीर, यू नो सेइंग लाइक. सो थैंक यू आपके पापा का यार, अंकल थैंक यू. आपका गाने सुनते हो, अच्छे अच्छे गाने सुनते हो, इसका मतलब. He had introduced me to you long. अच्छा, हाँ, मतलब सूट के टाइम. वाओ, तो that's cool, bro. anyway, That's he has cool. a role in this. बट podcast. उनका पता क्या यार, मॉम डैड का पता क्या होता है, मुझे जो लगता है ना, वो इतना हक बचपन से हमारे ऊपर होता है ना, तो उनका हक है यार. मैं वही बोलता हूँ, हमें पता कब ये लगता है, जब हमें लगता है हम सियाने हो गए. सियाना तो नहीं होना, पूरा ही तो नहीं होना. वो शिव कुमार साहब नहीं कहते, कह रहे वो तस्वीर, कह रहे तो आपको प्यार फिर हुआ था आपका, कह रहे कभी तस्वीर पूरी नहीं हुई. कह रहा कभी किसी के बालों से रह गई, किसी की आंखों से रह गई, किसी के होठों से रह गई. कह रहा वो पूरी मैं करना भी नहीं चाहता हूँ. जो तस्वीर पूरी होगी भाई वो तो दीवार पे लग गई ना. तो ये इतनी सी बात है भाई, मतलब पूरा ही नहीं करना कभी. तो उनका हक है, उनको मज़ा आता है, उनको उसमें ना उनको मज़ा आता है यार. अच्छा, आप मेरे मॉम डैड कभी कभी कॉल करते हैं तो मैं ना उनके लिए, उन्हीं के लिए काम करता हूँ बेसिकली. मैं ना मेरे मॉम डैड ने मेरे को बहुत यार, मतलब कभी नहीं कुछ बोला आज तक. मतलब मेरा भाई और मैं ना, हम डैड की शादी के, मेरा भाई 10 साल बाद हुआ था, 8 से 10 साल बाद. तो हमें ना बहुत प्यार से दोनों भाइयों को पाला गया है. तो मैं अभी मॉम कभी भी कॉल करेंगे कि कुछ लेना हो या कुछ करना हो, तो मैं जैसे वो फ़ोन करते हैं मुझे पता चलता है. मैं कहता हाँ यस. कह रहे नहीं तो सुन तो सही हम क्या करना चाहते हैं. मैं कहा नहीं यार, मेरा आपने मेरी थोड़ा सुनी थी, आपने मेरे को, आपने कोई, मैं हूँ भी नहीं कोई आप मेरे को कॉल करो पूछने के लिए. यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, इट्स योर लाइफ एंड इट्स एवरीथिंग इज़ योर्स. आई एम योर्स, आई एम योर प्रोडक्ट, है ना.
तो मतलब हमें सियाने नहीं होना भाई। आप कभी सियाना बंदा ही लड़ेगा सबके साथ। जब आप सियाने, अब बच्चा थोड़ी लड़ रहा है किसी के साथ, बच्चा तो मांग कर रहा है भाई। ऐसे मॉम डैड मांग कर रहे हैं किस चीज़ की, एक हक की, और उनको कर दो ना, उसने दे दो ना उनको, क्या हो गया भाई, मतलब इट्स ओके लाइक। बहुत सारे रील्स बनेंगे इस पैराग्राफ के। नहीं मतलब ना भी बने रील्स तो कोई बात नहीं, मतलब वैसे लोग उसको लाइफ में ले लें रील की तरह, लाइफ की रील में डाल लें ये चीज़, तो 99% प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। हम वैसे भी अपने आप को करने के लिए आए हैं, हेड से लेके टो तक, यू योर सेल्फ, हिम एवरीबडी। क्योंकि मैं आपका हेड पकड़ना चाहता हूँ तो मामला ख़राब होता है। अगर आप अपना खुश हो, मैं खुश हूँ, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। इमेजिन सम मूवीज ना, दे शो, कई फिल्मों में दुख ही नहीं होता, हैप्पी फिल्में हैं भाई। एक फैमिली ट्रिप पे जाती है, वहाँ पे जाके कोई मैसअप हो जाता है, उसमें भी हैप्पीनेस दिखा रहे हैं। फिर उनको लगता है कि अच्छा यहाँ क्यों आ गए, हम कहीं और जाते हैं वहाँ, तो वो एट द एंड भी हैप्पीनेस ही चल रही है। बट हाँ, दुख भी अच्छा है, अच्छा दुख अच्छा है। दुख जो सिखा जाए वो अच्छा है। मतलब they say any generation that's at ease is a disaster. और मतलब आपको अभी भी वैसे ही उठना है कि जैसे आपका पहला शो है आज, और फिर आनंद देखो, फिर मज़ा देखो, फिर आपने फिर आप फिर अपना जो रणवीर शो है आप रूम में छोड़ के आया करोगे। आपको होगा यार मुझे शो बनाना है यार, आज इस एपिसोड से बनाना है। फिर आप ये नहीं सोचोगे कि हाँ, समझ में मैं क्या कह रहा हूँ, Every day is day one. Every day is day one, bro. Like, and then you don't know the magic then. ऐसे आपको पता है मैजिक क्या होने वाला है। एक और आर्टिस्ट आएगा, वो बैठेगा, मैं उससे बातें करूंगा, उसकी मैंने हिस्ट्री जानी हुई है, मैंने उसकी इंटरव्यू देखी हुई है, मैं उससे ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा, मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा, उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराऊंगा, उसको कंफर्टेबल, ईजी अनईजी, ये करते करते समझो आप आए हो, पहला एपिसोड है, कुछ नहीं है, माउंटेन ड्यू नहीं है, आपको माउंटेन ड्यू लेके आना है, तो आप क्या करोगे? And imagine sitting like that every day, bro, in every interview. Well, imagine that, bro. Like I do like that every day, bro. I treat myself as I'm just somebody who's on the streets and who has to make the family proud, who has to make the gully proud, who has to make mohalla proud and state proud and country proud. And ही नहीं है ना जो आप अभी कर रहे हो ऐसे, किसमें, मतलब आई थिंक अभी आप इंडिया के एक्सपोर्ट बन चुके हो। बट एंड ही नहीं है ना भाई उसका भी भाई। मैं नहीं रुकना, मैं नहीं रोक सकता, मेरे को कोई काम ही नहीं है। ड्रेक से मिलो कभी? नहीं, ड्रेक से नहीं मिला हूँ कभी। मिलना है पर। मिल लेंगे भाई, अगर भाई को मिलना हुआ तो। ओके। एक रैंडम, I've just done song with Rick Ross, by the way. It'll be out in next 10. We shot in Dubai. आप रैप सुनते हो? हाँ, कभी कभी, मतलब जब कोई अच्छी चीज बोल रहा हो कोई, मतलब इंडियन रैप सुनते हो? हाँ। कोई है आर्टिस्ट? बोहिमिया पाजी की मैंने संगत करी है यार, बहुत ज़्यादा। बोहिमिया नाम मेरे को गुरु बोहिमिया भाई ने दिया है। मैं उनके शोज़ ओपन करे हैं, मैंने उनके लिए साउंड चेक करा हुआ है, उनके साथ रहा हूँ 4 साल भाई, उनके साथ ट्रैवलिंग करी है। आई वॉज नो बडी देन एंड देन ही शोन मी अ डिफरेंट वर्ल्ड देन ऑल्सो। आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम बोहिमिया पाजी एंड देन एवरी आर्टिस्ट आई हैव मेट। कृष्णा को मैं कभी मिला नहीं हूँ, मैंने बस कृष्णा का एक दिन गाना शेयर करा था इंस्टाग्राम पे, देन I texted him कि bro like very good you doing, and then he's text me भाई कभी कुछ करते हैं इकट्ठे। मैं कहा कोई नहीं भाई, करते हैं ना। जब दो ऐसे म्यूजिक आर्टिस्ट एक दूसरे से बात कर रहे हैं एंड आई नो कि मैं बादशाह भाई के साथ मैंने चंडीगढ़ में भाई 2011-12 में गेड़ियाँ लगाई हुई हमने। हम भाई का भी नहीं कुछ आया था तब, मेरा भी कुछ नहीं आया था, तो वी वर प्लानिंग टू डू अ सॉन्ग। द सॉन्ग वाज कॉल्ड प्यार वाले टेस्ट, विच फेल हो गया। हम गाड़ी में जा रहे थे भाई, गाना वो तब मिला हूँ, फिर पार्टीज में मिला हूँ, फिर भाई का भी चल गया, मेरा भी चल गया। फिर एप्पल का एक इवेंट था बॉम्बे में, वहाँ मिला भूषण सर के साथ। फिर अभी रिसेंटली उनके शो पे हसल पे गया था, वहाँ मिला हूँ। तो मतलब ये है। फिर हनी भाई को मैं बहुत लाइक करता हूँ, फिर हनी भाई को मिला हूँ, उनके साथ गाना करा है। फिर इक्का भाई मेरा भाई है, मतलब क्योंकि आप वन बिकॉज व्हेन यू आर पार्ट ऑफ इट, वो एक ना वो बैच होता है। जैसे आप IAS का भी बैच देखोगे ना, वो एक बैच होता है, उस बैच के सारे बंदे सुपरस्टार होते हैं। जैसे अभी का जो 2019 से लेके 22 वाले लड़के होंगे, वो 2026, 27, 28 में एक बैच होगा जो सुपर हिट हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं वो सबको मिले होंगे, और मेरी सबके साथ बनती है भाई। मतलब
मेरे को सब अच्छे लगते हैं। रैप में एज एन आर्टिस्ट आपको क्या अच्छा लगता है? मतलब एज अ कंज्यूमर मुझे राइम्स बहुत अच्छे लगते हैं, राइम स्कीम्स अगर किसी के बहुत सही है, लिरिक्स मैं रैप के बहुत ध्यान से सुनता हूँ। एज एन आर्टिस्ट जब आप खुद म्यूजिक बना रहे हो क्या सुनते हो रैप में? मतलब व्हाट डू यू लुक फॉर? मेरे को ना फ्लो अट्रैक्ट करता है, चीज़ को कहने का तरीका, क्योंकि चीज़ तो वही है। अब रोड के ऊपर वही 4 गाड़ियाँ हैं, वही 4 लड़कियाँ हैं, वही 4 बदमाशी है, वही 4 सब कुछ वैसा ही है। आप फ्लो क्या लेके आ रहे हो, मुझे वो अच्छा लगता है। और मेरे को वो अच्छा लगता है कि जैसे जिसके साथ जो सच्ची में हुआ है वो जो बोलता है। तो क्योंकि कई बार ना एवरीबडी व्हेन आई सी समबडी ऑनलाइन, अब नए लड़के भी अभी दे आर जस्ट इन कॉलेज स्कूल, बट बिकॉज दे हैव हर्ड समथिंग विच इज़ वेरी हैवी इन द मार्केट, दे हैव हर्ड समबडी हु इज सेइंग कि भाई मेरे इतने मैं ये दुश्मनी डाली है, मैंने ये कर, एंड देन दे स्टार्टेड विदाउट हैविंग एनी दुश्मनी विद एनीबडी ब्रो। मेरे को लगता है यार कि यार इसकी किसके साथ दुश्मनी होगी भाई, अभी 10वीं 12वीं में है ये लड़का, मतलब क्या हुआ होगा इसके साथ। ये मैंने कृष्णा भाई से भी कहा कि यार रैप में इतने ज़्यादा झगड़े होते क्यों हैं? मुझे पता भी नहीं था कि दुनिया में इतना गुस्सा होता है। नहीं है नहीं कुछ, इन्होंने सुना हुआ होता है, मतलब जिसके साथ हुआ होता है ना वो एक बार बोल के चला जाता है, वो हर बार नहीं बोलता। एंड उसके जो झगड़े भी है ना वो चेंज होते हैं विद टाइम, और ये झगड़े सेम ही रहते हैं विद टाइम ऑल्सो। और बाकी लड़ना क्यों है, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, अगर सच्ची में हो गई है तो कोई बात नहीं, उसको भी सॉल्व करो। अब गानों में सॉल्व करना कोई वो है तो अगर गानों में सॉल्व हो रहा है तो जरूर करो। हाँ, बट अगर वो बढ़ ही रहा है तो मतलब कोई बात नहीं, मतलब क्योंकि बच्चे सुनते हैं ना, मुझे ये लगता है कि जब नए बच्चे सुनते हैं ना तो म्यूजिक और मूवीज इफेक्ट तो करती है, सबकॉन्शियस तक चले जाती है। आपकी सोसाइटी को चेंज ही म्यूजिक और मूवीज करती हैं। और हमें देखना चाहिए, अगर तो हुआ है हमारे साथ तो गाओ, कोई बात नहीं, आपकी लाइफ स्टोरी है, यू शुड टेल इट टू द वर्ल्ड। बट अगर आप किसी को देख के, क्योंकि उसका हिट हुआ था, आपने कुछ वैसा ही लिख दिया है, तो आप फिर अगली बार तो कुछ नहीं लिख पाओगे ना, मतलब। और बहुत सारे, एंड इट्स अ फ्री वर्ल्ड एनीवेज, मैं तो कौन ही होता हूँ बोले। और आपने पूछा है कि मेरे को क्या लगता है, मुझे ये लगता है या तो जो आप कह रहे हो सही है, या तो आप और मैं दोनों सॉफ्टीज हैं, हम दोनों बहुत। बट भाई मेरे को दिखाओ ना उनकी पर्सनल लाइफ में भी, तो मैं जानता भी तो हूँ ना सबको। आप कह रहे हो कि मतलब कितनी लड़ाई वो भी हुई है हमारी तरह। Obviously bro, obviously bro, tell me like मैं दोनों एमी से मिला हूँ और कृष्णा से भाई से मिला हूँ, दोनों बहुत बहुत प्यारे हैं। ऑब्वियसली भाई, मतलब कोई बात नहीं, दोनों प्यारे। और भाई स्ट्रगल करा है ना, रियल हसल करा है, और लड़ाइयाँ हो भी जाती हैं। ऑनलाइन तो वर्ल्ड ही ऐसा है ना कि आप लड़ाई कर लो, और जब आपका खुराफाती दिमाग है तो आप ऐसी वर्ड्स लेके आते हो कि अगला बंदा को जवाब देना पड़ता है। तो रैप का गेम ही है। बट मैं इनकी बात ही नहीं कर रहा जिनकी ऑलरेडी लड़ाइयाँ चल रही, मैं बात कर रहा हूँ जो नया बच्चा है ना 10th 12th में, उसकी बसट किसके साथ है। मतलब उसको कौन सा दुख आ गया है कि उसने ऐसी लाइन लिखी है कि बंदे को लगे यार इसकी तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही है। मतलब रैप बहुत तरीके का है। बाकी इसको समेटने के लिए एक लाइन है कि अगर आपका किसी भी चीज़ से दाल रोटी आ रहा है ना तो करो। Okay. आप घर पे खाना रख रहे हो ना टेबल पे तो करो। अगर वो लड़ाई करके आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, आप करो, बट खुश रहो मेंटली, अपनी बॉडी को, अपने आसपास एनवायरनमेंट सही रखो, बाकी जो करना करो। वैसे भी कोई रोक तो सकता नहीं है। यूट्यूब इज़ फ्री ब्रो, यू कैन पोस्ट व्हाटएवर यू फील लाइक। ऐसा लग रहा है कि आप और मैं ना फ्रंट बेंचर्स हैं जो बैक बेंचर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि यार झगड़ रही क्यों है। नहीं मैं भी बैक बेंचर ही हूँ। तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं, आपको पता है कि हम गुड बॉयज हैं। नहीं, हम भी बैक बेंचर ही हैं इन आवर हेड्स। हमें भी कहीं ना कहीं बैक दिखाया गया है शुरू से। हमें भी कभी ना कभी ये बताया गया कि यू गाइस आर नोबडी, आप गलत दुनिया में आ चुके हो। तो हम स्मार्टली वो हैं कि बिकॉज एट द एंड हमने भी तो लाइफ चेंज करी है ना यार अपनी। मतलब अमृतसरी प्यार के साथ हम, हाँ, अमृतसरी प्याज के साथ डॉज करके निकल गए हैं। ठीक है, बट ठीक है, मैं कहता हूँ सब ठीक है जब तक बंदा खुश है,
जब तक वो ग्रो हो रहा है, जब तक वो अपने घर, मेरा तो हमेशा सारी चीजें एंड होती है यार, अपने घर वालों का ख्याल रखो। आज नहीं तो कल आप पछताओगे, मतलब। एक पॉडकास्टिंग सवाल है, क्या ये सच है कि म्यूजिक आर्टिस्ट की कमाई मेनली लाइव शो से होती है? बिगेस्ट चंक लाइव शो से आती है? मैं आपको आपकी सैलरी नहीं पूछने वाला हूँ, ये मैं बहुत सैलरी भाई मेरी वैसे सुन के हिल जाओगे, मैं बता भी नहीं सकता। मेरा वो थोड़ी है कि यूट्यूब से कितने आते हैं। Bro, we've changed everything, bro. Like we worked very hard for it. We still work very hard, but हाँ, live show is one, but then we get our royalties also, bro. Like मेरे को तो मेरी royalties मिलती हैं भाई। मतलब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से मेरे को रॉयल्टीज मिलती हैं, बिकॉज आई एम अ लिरिसिस्ट एंड आई एम अ कंपोजर ऑफ माई ऑल सॉन्ग्स, तो वो भी रॉयल्टीज मेरे को मिलती हैं। फिर अभी रिसेंटली सिंगिंग की रॉयल्टी शुरू होने वाली है, आई थिंक हो ही गई होगी अभी। वही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से? हर जगह से। और कहाँ से? मतलब स्ट्रीमिंग ही हो गई। ओके ओके। हाँ मतलब, बट और कहाँ से, जैसे किसी क्लब में गाना चल रहा है तो वो भी आपको आती है, किसी लाउंज ने आपके राइट्स लिए हुए हैं गाने के तो वो भी आपको आती है, बिकॉज देयर एसोसिएशंस जो आपकी बिहाफ पे कलेक्ट करती हैं रॉयल्टीज़। तो मेरे को तो भाई मिलती हैं, मतलब मुझे नहीं पता किसको नहीं मिलती, पर मेरे को भाई, मैं थोड़ा स्मार्ट पढ़ा लिखा आर्टिस्ट हूँ तो मेरे को मिलती हैं रॉयल्टीज़ यार। मैं सबको कहता हूँ सब रॉयल्टीज़ लिया करो यार, अपनी जितना बनता है सब लिया करो, एंड मेक श्योर यू गाइज डू इट फ्रॉम डे वन। कई बार क्या होता है, शुरू में ना एवरीबडी टू गेट अ चांस दे आर लाइक ओके भाई, नहीं करो ना, कोई बात नहीं, कर लो, मेरे को मौका मिलना चाहिए, मैं आगे आऊँगा फ्रंट पे। Not with me, with any artist in the world, but once the song gets hit, once they're out in the world, then they come for royalties. Royalties are also signed based. आपको पहले पता होना चाहिए आपका इतना चंक था उसमें, आपने जो करा है, एंड बिफोर गिविंग दैट राइट टू अ record label or any artist, you should sign a paper कि आपको 12%, 5%, 13%, 21%, जो भी परसेंट है आपकी ये है। अब तब आपने बोल दिया कि भाई नहीं, कि भाई कोई नहीं, करो यार गाने, मेरे को तो सुपरस्टार बनना है। बट अब जब गाने हिट हो गए, आप 4 साल बाद रॉयल्टी लेने आ रहे हो, उसका कोई तुक नहीं बनता। सो यहाँ लैग है, मासूमियत की वजह से। यहाँ लैग है। कैसे मासूमियत? मतलब एक आर्टिस्ट की एक मासूमियत होती है कि मुझे बस आर्ट करना है। बट जब उसको रियल बिजनेस पता चलता है, तो समझो आज आपने मेरे साथ ये पॉडकास्ट करा है, तो हमने साइन नहीं करा कुछ। टू शो माई फेस ऑल्सो यू नीड अ साइन, राइट, ऑन योर यूट्यूब, बिकॉज अदरवाइज आई कैन क्लेम इट एनी डे, है ना। आज मैंने बोला भाई साहब हाथ में लाओ, कोई नहीं, करो। अब इस वीडियो पे आ गए 100 मिलियन व्यूज भाई। अब मैं आऊँ 3 साल बाद अपने लॉयर के साथ कि रणवीर वो क्या कर सकते जो वीडियो किया था वो अभी तो 3 इतना सा फर्क है बस रॉयल्टीज लेने में और ना लेने में। रॉयल्टीज तो है ना यार, बट मेरे ज़माने से तो रॉयल्टीज हैं, 2015-16 से तो मुझे तो मिल रही हैं भाई। यू कंफर्टेबल शेयरिंग की परसेंटेज स्प्लिट क्या है? लाइक मतलब लाइव शो से 80% इनकम आती है और रॉयल्टी से 20%, ऐसे ही कुछ स्प्लिट है रफली? नहीं, लाइव शोज तो ऑल योर्स अनलेस अनटिल यू हैव साइंड विद समबडी। मैं कह रहा हूँ जो एक आर्टिस्ट की ओवरऑल अर्निंग्स है, टोटल अर्निंग्स, हाँ, तो आई एम अज्यूमिंग कि 80% लाइव शो से होगी, 20% रॉयल्टीज। 70-30 कर सकते हैं। 70-30। हाँ, if it's done nicely, if your lawyer is nice, if you have done it very nicely and from day one, if you're very smart, if your lawyer is smart, and then if you signed it before doing a song with anybody, because then it'll be according to your terms and conditions with a record label. प्लस एज अ मार्केटिंग प्रोफेशनल मैं ये मानता हूँ, मेरी मार्केटिंग एंड मेरी इनकम वो भी है, ब्रांड्स की भी है। हाँ, मैं ब्रांड्स वही। का भी बहुत करता हूँ इंटीग्रेशन, मैं ब्रांड्स के एड्स करता हूँ बहुत टाइम से। आई हैव डन मोर देन 40-50 ब्रांड्स टिल डेट, तो मेरी वो भी इनकम है। प्लस बहुत कम सिंगर्स है जिनके खुद के चेहरे ही एक ब्रांड की तरह होते हैं। यू आर वन ऑफ दोस गाइस। हाँ मतलब मैं कैसे समझाऊं कि किसी का ब्रांड ना वो होता है जो, मैं वही तो कहता हूँ, गाना चलना नहीं है कुछ भी, बंदा चलना है। बंदा चल रहा, क्योंकि जब बंदा चल गया तो गाने तो चलते रहेंगे ना, फिर गाने तो कोई बात नहीं। और सारे गाने भी चलने ज़रूरी नहीं है, आपके सारे शो हिट होने ज़रूरी नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं एक दो चले कोई बात नहीं, आप मेहनत करोगे ना और अगले के लिए। क्या म्यूजिक इंडस्ट्री में ओवरऑल पैसा इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ? क्योंकि जो लोग म्यूजिक इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है, ये उनके दिल में ये इंप्रेशन है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में पैसा बहुत बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा। ट्रू, करेक्ट, ओके। या स्मार्ट होना चाहिए बंदे को पता होना चाहिए। जो आपने पहले कहा कि आप टी सीरीज के साथ 9 साल से हो, हाँ, आई एम श्योर भूषण सर के साथ बहुत कॉन्वर्सेशंस हुई है। या आपको
करियर एडवाइस उन्होंने दिया एट मेनी पॉइंट्स? नॉट रियली। रियली? मतलब गाने की एडवाइस दी है, करियर एडवाइस तो मेरे हाथ में है ना भाई। पर क्या कहते हैं गाने की एडवाइस को? मतलब मैं ही गाने बना के उनको भेजता हूँ एंड देन ओके, ही गेट्स एक्साइटेड कि यार ये क्या भेज दिया, ये करते हैं, ये कब जल्दी जल्दी शूट करके दे। फिर मैंने एल्बम करी थी मैन ऑफ द मून, उसमें एक गाना बूम करा, मूनराइज। बाकी 3-4 नहीं भी चले उसमें से। एंड देन अगली बार हमने इस बार अभी फिर थोड़ा बैक टू बेसिक्स, जो बिल्कुल 2-3 ठेठ पंजाबी, 2-3 अर्बन वैसा करा है, तो एल्बम इज़ वर्किंग गुड दिस वन। फिर बीच में जैसे वो डांस में रहे सिंगल सुपर हिट रहे हैं, मतलब वही है। और ये किसी के हाथ में है नहीं भाई, किसी के हाथ में नहीं है, मतलब सिवाय गुरु नानक देव जी के हाथों में। हाँ, मतलब ही हैज़ टू। अब कोई भी मूवी है, जब तक भगवान ऑडियंस के बीच में बैठ के नहीं दिखाएगा, नहीं देखने जाएगा भाई। मूवी तो सब आपने ये शो भी उतने दिल से बनाया है, इससे पहले वाले भी, उससे पहले वाले, सब ने मूवीज उतने दिल से बनाई हैं। मेरे जैसे कितने आर्टिस्ट हैं, मैं ये थोड़ी बोलूँगा ये लो खराब गाना लो, ये लो अच्छा गाना लो, मैं तो दिल से बनाऊँगा। और वो चले नहीं चले, ऑडियंस एक्सेप्ट करे नहीं करे, प्ले हो रहा नहीं हो रहा, वो तो अगर हाथ में, मेरे हाथ में आ जाए वो कुंजी, तो मैं तो भाई किसी की बात ही ना सुनूं। फिर मैं तो बोलूँ कौन हो तुम लोग, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, कल बात करते हैं। जब आप बाहर गए थे, जब ब्रेक ली थी, तो मैंने इन लोग से पूछा कि क्या फील हो रहा है रूम में। तो उन्होंने कहा कि जो गुरु भाई अंदर से है ना, वही निकल के आ रहा है सब। इट्स वेरी, अब बहुत जेन्युइन हो। और ये ऑडियंस को पता चल जाता है पॉडकास्ट में कि कौन जेन्युइनली बातें कर रहा है और कौन लेयर्स के साथ बातें कर रहा है। तो नहीं, पर आपने सैम मानेकशॉ वाली फिल्म देखी, सैम बहादुर? मेरे को ना कल ही जस्सी भाई बोल रहे थे कि बहुत तगड़ी मूवी है, यू शुड वॉच इट। और विक्की भाई के साथ मेरी स्टोरी है। मैं जब नया ना दिल्ली बॉम्बे आया ना 2017 में 18 में, तो मैं ओबरॉय स्प्रिंग्स रह रहा था रेंट पे। तो वहाँ पे विक्की भाई भी वहाँ पे, तो मुझे ना तब विक्की भाई का मतलब पता नहीं था। इनकी वो रामायण 3.0 आई थी मूवी, फिर वो एक जिसमें ऋचा चड्ढा है साथ, एम से नाम है मसान। तो मुझे पता नहीं था ऐसे, है ना, मतलब नहीं पता होता कई बार, है ना, मूवीज़ का। तो मेरे को भाई लिफ्ट में मिले तो ही लाइक ब्रो आई लाइक योर म्यूजिक ब्रो दिस। मुझे लगा नॉर्मल जैसे कोई, मैं कहा थैंक यू ब्रो, लाइक मैं तो पंजाबी किद्दां होंदी है ना। सो ही लाइक ब्रो मैं इदा मतलब मैं पंजाब तो ही हाँ, बट ਆਪਾਂ बॉम्बे रहने आए हो है। तो फिर हम जिम इकट्ठे करते थे। देन वन डे ही टोल्ड मी दैट, नहीं, फिर मेरा जो ट्रेनर था उसने बोला, कह रहा इस बंदे की 2 फिल्में बहुत खतरनाक हैं। फिर मैंने रात जाके फिल्में देखी, फिर कहते मैं जिम में मिला, मैं कहा भाई तुम तो बहुत खतरनाक एक्टर हो यार। तो then we became friends. Then he told me that time he was shooting with Alia Bhatt for that movie राजी। तो फिर मैंने देखा भाई का ग्राफ, फिर भाई की अब तो चलो, अब तो भाई he's doing very great. ग्रेटनेस रिकॉग्नाइजेस ग्रेटनेस बोथ वेज। हाँ, मतलब उन्होंने आपका ग्रेटनेस रिकॉग्नाइज हाँ। किया, आपने तो मुझे भी कल जस्सी भाई ने बोला, दुबई में हम थे, मेरा शो था कल, तो उन्होंने बोला कि यार सैम बहादुर देखियो मूवी। तो मैंने कहा मैं देखूंगा, मैंने देखी नहीं, अभी टाइम नहीं मिल रहा था, तो अभी 2 दिन मैं फ्री हूँ, तो मैंने कहा चल देखूंगा मूवी सैम बहादुर। हर इंडियन को देखनी चाहिए, वेरी नाइस। क्योंकि बहुत सारे मिलिट्री लोग भी आए हैं शो पर, उन सारों ने कहा कि ये मूवी ने एक्यूरेट डिपिक्शन दी है मिलिट्री। हाँ, वाओ, जैसे मिलिट्री एक्चुअल में होती है और जिस तरीके से भारतीय मिलिट्री को खुद को पेश करना ऑडियंस के सामने, वो इस फिल्म में दिखाया गया। दैट मूवी इज लाइक अ पॉडकास्ट। हाँ, समथिंग लाइक दैट। थोड़ा कम खून खराबा है। हमारे पॉडकास्ट में खून खराबा होता है। लोगों को डार्क कंटेंट बहुत अच्छा लगता है आजकल, या तो डार्क कंटेंट या तो एकदम लाइट कंटेंट। अच्छा, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी, प्यार। तो मतलब फिर हम थोड़ी बात करें फिर। भाई जब मैं ना घर से निकलता था ना, इधर गुंडे, मैं बहुत मुश्किल बहुत मारता था सबको। मैं आपको मेरे को तो ये बोला भी नहीं जा रहा। हाँ, मतलब भाई मैंने ना कभी थप्पड़ खाया ना मारा है, मतलब मैं लड़ाई नहीं हूँ किसी के साथ। मैंने पता नहीं क्यों, मतलब मेरे को लगता है सबसे बुरा काम ही किसी, अपने आप को तो डिग्रेड करना, किसी और को डिग्रेड करना। अच्छा, आप फिर डिग्रेड उसी 5 सेकंड के लिए क्यों कर रहे हो? फिर उसके बाद आप घरों पे चले जा रहे हो यार अपने आप भी घर चले गए, अब सुबह देखूंगा। सुबह पे क्या हो गया फिर? देन व्हेन यू गेट अप, व्हेन यू आर इन कॉन्शियस, देन यू रियलाइज यार मैंने क्या करा है यार, मैंने गलत करा यार किसी बंदे के साथ। जब तक
किसी का कसूर ही नहीं है, क्यों किसी को कहना कुछ है। मतलब वैसे भी कसूर भी हो जाए तो उसके हालात देखो, उसने क्यों करा होगा यार आपके साथ वो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। कई बार होता है कोई कहीं से आ रहा होता है पीछे से, जैसे फ्लाइट में ना बहुत बार बड़े बड़े तरीके के लोग मिलते हैं, फ्लाई ऑलमोस्ट एवरी डे। तो कई बार बहुत खतरनाक लोग मिलते हैं, कई बार बढ़िया लोग मिलते हैं, कई बार कई लोग खाने में गलतियां निकाल रहे होते हैं। तो मुझे ना जो बंदा खाने में गलती निकालता है ना, वो बंदा बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत अनडिजर्विंग बंदा लगता है वो। एक्चुअली जो लाइफ में उनका गुस्सा वो फेस कर रहे हैं वो खाने में निकलता है। हाँ मतलब कुछ भी, मतलब तो ना विस्तारा में थे हम, और मतलब मेरे को ना सब अच्छा लगता है, मेरे को ज़िंदगी में सब बढ़िया लगता है कि चल भाई मतलब बढ़िया चल रहा है। कहीं उतरेंगे, लोग लेने आएंगे, आगे जाएंगे, खाना खाएंगे, शो करूँगा, वापस आऊँगा। तो वो बंदा बैठा, वो लड़की को ना बड़ा रूडली वो एयर होस्टेस को बोल रहा था कि ये क्या खाना है, ये वो, व्हाट इज दिस फूड एंड स्टफ। फिर मैं साथ बैठा हुआ था, मैंने उसी लड़की को बुलाया, मैं कहा बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड इज, मैं कहा दिस फूड टुडे। कह रही थैंक यू सर। ठीक है, अब नाउ दिस गाय, उसको पता था कि मैं गुरु रंधावा उसको ये कह रहा है बिकॉज ऑफ दिस गाय सेड इट। सर आपको अच्छा लगा खाना? मैं कहा भाई मैंने ऐसा खाना नहीं खाया कभी जिंदगी में। And bro, he literally felt it. And then one day we were flying back from LA, bro. And then there was this lady. वो थोड़ी उदास अपनी बेटी के साथ थी। तो मेरा भाई है मनदीप, वो था, नवनीत था। तो हम ना उसके आगे सीट पे खड़े हुए थे, बातें कर रहे थे ऐसे जैसे हम भी ऑलवेज चिलिंग ना। तो वो पीछे थी हमारी पिछली सीट पे, वो कह रही उसको कहती बैठ जा नीचे। तो उसने बोला कि मैं क्यों बैठूं नीचे? कह रही मुझे वो क्लेस्ट्रोफोबिक हो रहा है, तू आगे खड़ा है तो कह रहा मैम इस चीज़ की तुक नहीं बनी कोई, मतलब कि मतलब आपको हो रहा है, मतलब मैं अपनी सीट खरीद के खड़ा हूँ यार। ब्रो शी केप्ट सेइंग, तो देन आई जम्प्ड। मैं कहा मैम क्या हुआ है, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है? कह रही है खड़ा है ऐसे। मैं कहा पहली बात आपका इसको कहना नहीं बनता, आप एयर होस्टेस को बुला के कह दो प्लीज़, है ना। मैं कहा उसको बुलाओ, मैं कहा ये उसकी ड्यूटी है कि अगर ये सही खड़ा है या गलत खड़ा है ये वो बताएगी। एयर होस्टेस आई तो उसने उसको बोला कि क्या हुआ है। मैं कहा मैम इनकी बात सुनो। अब एयर होस्टेस तो सारी अपनी विस्तारा की तो बढ़िया है ना भाई, अपने दे लाइक मी, दे वेरी जनरस एंड स्टफ। सो कह रही मैम वो खड़ा हो ही सकता है वैसे अपनी सीट पे, है ना। बड़ी वाली फ्लाइट थी, आई थिंक वी वर कमिंग फ्रॉम LA, लंदन से आ रहे थे। तो हाँ लंदन से आ रहे थे विस्तारा पे। तो वो बैठ गई पीछे। 5 मिनट बाद मैम उसी को फिर से मैंने बोला मैंने कहा मैम क्या होगा, आप ठीक हो, मतलब यू कैन शेयर समथिंग विद मी। सो ना शी फेल्ट बैड कि मैं उसको ऐसे बोल रहा हूँ। तो कह रही नो ना मेरे को खुद की कोई प्रॉब्लम थी, माई डे वॉज वेरी बैड। तो मैंने कहा मैम आपको गाना सुना दूँ? ठीक है भाई, वो हंस पड़ी। हाँ, फिर मैंने उसको बोला आप आगे आ जाओ, इन केस हमें बाद में भी खड़ा होना हो तो हम पीछे खड़े हो जाएं आपकी सीट पे, हम आ जाते हैं। आप हमसे आगे आ जाओ ताकि आपको सारा खुला ही दिखे आगे, हम पीछे आ जाते हैं। शी सर नो इट्स ओके, I'm okay now, like मतलब इतनी सी बात होती है। मैं एक्चुअली आपसे जस्ट ये पूछने वाला था कि आपने कभी किसी के लिए गाना गाया है ऐसे उनका मूड ठीक करने के लिए? हम लड़कियों के लिए गाया होगा। हाँ, जब किसी को डेट कर रहे हो। हाँ भाई, मतलब ठीक हो जाता है मामला। गाने से कुछ हो जाता है। गाने से ज़्यादा मुझे लग रहा है आपकी बात से कुछ होता है। मतलब आप जिस तरीके से अप्रोच कर रहे हो उससे होता है, गाने से नहीं कुछ होता। आपके स्वभाव से होता है, आपके एटीट्यूड से होता है। आप गाने से पहले ये थोड़ा सीधा जाके बोलोगे बन जा तू मेरी रान यहाँ होए लग दिल। आप सीधा थोड़ा आप पहले कुछ बोलोगे ना उनका कि मैम पहले परमिशन तो लोगे ना, सुना दूं। उसमें भी तो एक फील है ना, मतलब कि पूछने का तरीका क्या है। परमिशन क्या मिजाजी हाँ, क्या कहते हैं? खुश मिजाजी। खुश मिजाजी। हाँ पर वही अगर मैं आपकी तरह गा पाता तो मैं बहुत लोगों के लिए गाता, एज इन पर्सनल लाइफ में। बहुत बढ़िया ब्रो। एवरीबडी who knows me as a person, they want me to sing for them. हाउ डू यू फील अबाउट दैट? Great. You I feel enjoy? great me being a singer, bro. I feel great me being who I am.
आई लव गुरु रंधावा मोर देन एनीबडी एल्स लव्स गुरु रंधावा। आप और किसी के सॉन्ग्स गाते हो? हाँ, शो पे नहीं, प्राइवेट सेटिंग्स में। मतलब कैसे, मतलब अगर मान लो, हाँ मतलब जो मुझे गाने अच्छे लग रहे होते हैं। हाँ। जैसे अभी रिसेंटली मुझे एक अपना अभी भाई है अपना, तो चलो मैंने उसको आई लाइक हिज म्यूजिक, आई टेक्स्ट आई इफ आई लाइक समबडी आई शेयर इट ऑनलाइन। तो तुंदले तुंदले अभी गाना है, वो मेरा काफ़ी फेवरेट है। देन नो सोल गाना है प्रेम ढिल्लों का, तुंदले तुंदले बनी जॉल का गाना है। तो मेरे को काफ़ी जो पसंद होते हैं, मैं फिर वही प्ले करता हूँ सारी रात ना जब भी कहीं पे बैठा होता हूँ। टीनेज में कैसे गाने सुनते थे आप? तब मैंने गुरदास मान साहब सुना है, बब्बू मान साहब सुना है, मतलब पंजाबी सुनता था ट्रैक्टर पे ना। गांव में ट्रैक्टर पे डेक होता था, घर पे होता नहीं था, तो वहीं पे बैठे रहना ट्रैक्टर के ऊपर ही डैड ने खेती बाड़ी करके आना, तो वहीं बैठे रहना ट्रैक्टर के ऊपर, गाने सुनने और लिखने फिर कि क्योंकि बाद में तो कोई चारा नहीं है ना उनको सुनने का। अभी तो फ़ोन है, फिर लगा लो, फिर लिखने भाई गाने। और हंसा साहब को सुना है, मतलब सारे तगड़े बंदों को सुना है भाई। मतलब सुखबीर भाई तो चलो, सुखबीर भाई को ना हम गांव में नहीं सुना हमने, ज़्यादा शहर में आके सुना। गांव के ना अलग गाने हैं, मतलब वो मैं कैसे बताऊँ अब, ट्राई कीजिए। अच्छा ट्राई करता हूँ। लिरिक्स अलग होते हैं, लिरिक्स अलग है, कंटेंट अलग है, और रिलीजिंग पार्टनर्स अलग है, रिलीज अलग है गांव के गानों में, मतलब वो एक अलग है। ओके। मतलब हमने मतलब मैंने सुखबीर भाई का ओहो हो मुझे लग रहा है सुना तो होगा तब, बट हमें सुखबीर भाई का पता नहीं था ऐसे। अब तो चलो पता है। गांव के सिंगर्स ना अलग हैं, वो उनके फैन बेस अलग है। ओके, जो पंजाबी सॉन्ग्स शहरों तक पहुंचते गुरु रंधावा हार्डी संधू के अलावा, हाँ ठीक है, हनी भाई हाँ, के मतलब हाँ अपने अपने भाई जो मेन स्ट्रीम सिंगर्स है उनके अलावा जो पंजाबी सॉन्ग्स एटलीस्ट मुंबई तक जो पहुंचते हैं, हाँ मुंबई तक बहुत कम गाने पहुंचते बहुत हैं कम पंजाबी। गाने दिल्ली तक पहुंच जाते हैं कभी। दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली भी बहुत, जो हम सुनते हैं ना वैसे वो अलग है, वो अभी भी अलग है। मैंने ये नोटिस किया कि जितना ज्यादा पंजाब के पास चलते जाओगे उतने ही ज्यादा डीप लिरिक्स होते जाता है। हाँ ठेठ, करेक्ट। हाँ पंजाबी लिरिक्स बहुत डीप होते हैं। इतने ज्यादा डीप लिरिक्स कैसे लगते हो आप लोग? तो मैं एक्चुअली आपसे पूछना चाहूंगा। मैंने ना सुना ही ऐसा सारा कुछ है। मैंने ना सारे अच्छे अच्छे गाने सुने लाइफ में। मैंने ऐसे गाने सुने जैसा मैं हूँ ना, मेरा दे से यू आर व्हाट यू सी एंड व्हाट यू हियर, एवरीडे रूटीन। आप गालियों वाले एनवायरनमेंट में हो, आप गालियाँ दोगे। आप दारू वाले एनवायरनमेंट में आप दारू पियोगे। यू आर व्हाट यू सी एंड व्हाट यू सराउंडिंग्स आर। तो मैंने शुरू से ना, जैसे बब्बू मान साहब को, गुरदास मान साहब को, इन्होंने बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें लिखी हुई हैं यार ज़िंदगी के बारे में। इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें लिखी हुई हैं। इन दैट केस जैसे रीसेंट जो रहे हैं सिंगर्स, जैसे अभी मूसेवाला भाई का भी मेरे को एक माँ गाना बहुत पसंद है, तो मैं वो शेयर करा है मैंने जब भाई का गाना आया था। देन वी स्टार्टेड टॉकिंग ऑल्सो। तो मतलब मेरे को जो ऐसे गाने होते हैं ना जिनमें मतलब एक रूहदारी होती है, मेरे को शुरू से वो रहे। तो मैंने खुद भी ऐसी चीज़ लिखने की कोशिश करी है कि तू मेरी रानी बन जा, मैं तेन सूट करदा। मतलब उसको ये भी बोला कि डांस मेरी रानी बोल रहा है उसको, कि अगर तू डांस भी करना तो तू ये स्टिल माई क्वीन ओनली है ना। फिर तू लाहौर किया, तू यहाँ किया, इसका पता करो। हाँ फिर देन हमने गाना का इशारे तेरे कंगने दे। फिर अभी जो करा है पहली बार मैं देखा हो गया डेजा वू। सो वो कहते, तो मैंने वो जो सुना है वो लिखने की कोशिश करता हूँ, और उसी में मेरे को सक्सेस मिला है। कि मुझे याद है जब मुझे हनी भाई ने बात बोली थी, कह रहे जब तेरे गाने चलने शुरू हुए तो कह रहे तब ना सब जाने एवरीबडी यूज्ड टू कॉपी हनी भाई। दारू दूरू वाले गाने तब चलते थे, तो कह रहे देन यू केम बिल्कुल ही अलग। मतलब तूने नहीं देखा कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तूने अपना किया इसलिए तेरा चला। तो वही जो आप सुनते हो। तो मैंने ऐसे गाने सुने भाई, बढ़िया बढ़िया गाने सुने हैं। काश के हम होश में, अब मैं होश में नहीं आना चाहता भाई, मतलब मेरे को मज़ा आता है ऐसे। एज अ पॉडकास्टर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। एक मेरी टाइमलाइन रहती है हर पॉडकास्ट के साथ कि मुझे ये सेक्शंस कवर करने हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। जो दो मेन सेक्शंस थे आज के पॉडकास्ट के,
जो मैंने प्लान किए थे, मैं आपसे स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करने वाला था और प्यार के बारे में। उन दोनों की बात नहीं करी हमने, क्योंकि एक एपिसोड 2 भी बनेगा आपके साथ। आई एम 100% श्योर एट सम पॉइंट इन लाइफ, क्योंकि आज टाइम की थोड़ी सी कमी है, कोई टेंशन इसे आज अब्रप्ट स्टॉप हो रहा है, ठीक पर इट्स फाइन, क्योंकि आज मुझे गुरु भाई से मिलने का मौका मिला। नहीं, डन हो गया। बट हर पॉडकास्ट के एंड में मैं मेरे गेस्ट के बारे में कुछ कह देता हूँ। मुझे जेन्युइनली दिल से आपको कॉम्प्लीमेंट करना, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट। द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई कैन थिंक ऑफ इज दिस, ठीक है? सिखिज्म, जिसे लोग सिखिज्म कहते हैं, अगर आप एक्चुअली सिखी में घुसेंगे और सिखी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या मॉरल्स क्या है सिखी के, वो बहुत कम लोगों में दिखता है आज के ज़माने में। आप उनमें से एक हो कि इतने ज़्यादा दिलदार, इतने ज़्यादा गिविंग, और जो वाइब आप स्प्रेड करते हो जस्ट आपके प्रेजेंस की वजह से, इट्स वेरी रेयर ब्रो। और हम हर दिन लोगों से मिलते हैं पॉडकास्ट के लिए, पर जो आपकी एनर्जी है और जो आपकी एनर्जी फील्ड है, हर किसी ने नोटिस करी है, पॉडकास्ट ऑडियंस ने नोटिस करी है। मैं आपको ये डेफिनेटली नहीं कहूंगा कि स्टे द सेम ब्रो, बिकॉज़ आई नो कि यू विल स्टे द सेम। पर सो एवरीबॉडी, मेरे को ये भी लोग बहुत बोलते हैं भाई ऐसे रहना। मैं कहा भाई मैं आपको अगर ऐसे मिला हूं तो ऐसे रहूंगा ना। मतलब आज थोड़ी चेंज होगा घर जाके कि आज मेरे को किसी ने बोल दिया है। और आपको पता सिक्की का मतलब क्या है? जो रोज सीखे। मतलब जो कहे कि मैं कंप्लीट नहीं हूँ, मेरे को रोज सीखना है, और मेरे को सियाना नहीं बनना कभी भी। मेरे को मतलब हु एम आई टू बिकम समथिंग कि हाँ मैं चेंज करूँगा जाके, नहीं, मैं अपने आप को संभाल लूँ। एवरी इंडिविजुअल अपने आप को संभाले, उसी में सारी दुनिया संभल जाएगी। आपके दिल को और करीबी से जानना है फ्यूचर में, बस यही कहूँगा गुरु भाई। डन हो गया। Really had fun talking to you. डन हो गया। आपके जाने से पहले, थैंक यू। TRS और माउंटेन ड्यू की ओर से आपके लिए एक गिफ्ट है, ताकि आपको आज का दिन याद रहे। It's a souvenir for you, bro. Wow, that's so cool, bro. Thank you, man. मेरे को गिफ्ट्स बहुत पसंद है। मेरे को बहुत कम लोग देते हैं गिफ्ट वैसे। मेरे को गिफ्ट पसंद है बहुत। और भी गिफ्ट्स हैं आपके। अच्छा, थैंक यू यार। पहले एक सिलेब वाली चीज करूंगा। अच्छा। I request you to sign this. हाँ, just sign it here. This is our courage can, bro. Thank you, bro. Alright. और हमने आपके पास्ट के बारे में बात करी आज, तो फॉर गुरु भाई प्री फेम करेज अवार्ड। हाँ जी, ये डर के आगे जीता करेज अवार्ड आपके लिए ब्रो। लॉट्स ऑफ लव, हमारा प्यार भी भरा है। I deserve this. I deserve all the greatest things in the world and this is one of them. I won the courage award. Thank you. Lots of love bro. Thank you bro. Thank you for having me on the show and thank you सारे भाइयों का जो कैमरे के पीछे भी बैठे हैं, क्योंकि ये ना हो तो मतलब ये तो कुछ भी नहीं हो सकता। 100%. ये पर्टिकुलर पत्ते पे जो लाइट डली है ना, इससे जो मज़ा, आपको पता है हमें नहीं पता चलता, बट जब आप बैकएंड से कैमरा देखते हो ना, जब ऑडियंस देख रही होती है तो हमें लगता है हमें देख रही है, उनको सारा माहौल मज़ेदार लग रहा होता है। तो वो अगर ये भाई ना लाइट सही डालें, ना अच्छे से सीसी करें, तो फिर नहीं बात बनेगी। इनका भी थैंक यू है, सबका थैंक यू ब्रदर्स। सीरियसली थैंक यू ब्रो। मतलब हम सब ने, मैंने, इस स्टूडियो ने आपके साथ बहुत मजे किया। थैंक यू। वी वोंट फॉरगेट दिस। यू आर वन ऑफ आवर वेरी मेमोरेबल गेस्ट्स। थैंक यू ब्रो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। फाइंडिंग मोर वर्ड्स बट नॉट एबल टू। थैंक यू। विल सी यू सून। थैंक यू। थैंक्स मैन। थैंक यू गाइस। थैंक यू। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। क्या ही बोलूं मैं गुरु भाई के बारे में। बहुत कम लोग मिलते हैं मुझे मेरे पॉडकास्टिंग जर्नी के थ्रू जो इतने ज़्यादा स्वीट होते हैं, जो जेन्युइनली इतने ज़्यादा स्वीट होते हैं। ये वाले पॉडकास्ट के बाद मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे अंदर ही चीनी डाल दी है, क्योंकि वो जेन्युइनली इतने ज़्यादा प्योर है। जब आप घी और चीनी को मिलाकर खाते हो ना, वो जो स्वाद फील होता है, वही स्वाद मेरे दिल को फील हो रहा है गुरु रंधावा से बात करने के बाद। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं मेरे जज्बातों को इन वर्ड्स में कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई नो कि अगर आपने एंड तक ये पॉडकास्ट देखा होगा तो यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। गुरु भाई के साथ बहुत सारी बातें करेंगे, हम फिर से मिलेंगे, स्पिरिचुअलिटी प्यार की बातें होंगी। पर आज मेनली उनके माइंडसेट के बारे में मैंने जाना कि कितनी हिम्मत लगी उन्हें गुरु रंधावा बनने के लिए। एंड में बस एक ही रिक्वेस्ट है, माउंटेन ड्यू इंडिया के इंस्टाग्राम पेज पर जाइए, वहाँ अपनी डर से जीत तक की कहानी शेयर कीजिए विद द हैशटैग डर के आगे जीत है स्टोरीज ऑन TRS, और उस कमेंट सेक्शन में से 5 लकी विनर्स को मुझसे मिलने का मौका मिलेगा। आई वांट टू सी यू गाइस सून। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट ऑन TRS, और ऐसे ही बढ़िया मोटिवेशनल कॉन्वर्सेशंस आते रहेंगे, तो सपोर्ट करते जाइए और हम फिर से मिलेंगे बहुत ही जल्द विद डर के आगे जीत है स्टोरीज ऑन T।